कहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखामितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, धन्यवाद। तो जैसे हमने सुबह काफी सारी भक्तों से हम लोगों ने अनुभव सुना, सुंदर सुंदर। तो हम अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक एक भक्तों का नाम बोलूंगा, तो अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस बोलना है, एक्सपीरियंस ये बोलना है, कुछ विशेष एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ एक साल में, कोरोना काल में, जूम के माध्यम से आपने क्या क्या मीन्स आपको बेनिफिट मिला, आपका क्या अनुभव रहा, तो वो अनुभव आपको बतानी है। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, तो आपका अनुभव हम सुनेंगे, सभी भक्त सुनेंगे, और सभी को निवेदन है सभी भक्तों का सभी भक्त सुनिए एक्सपीरियंस, ताकि बहुत आनंद आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर जयंती प्रभु है। जयंती प्रभु अपना एक्सपीरियंस, और सबसे निवेदन है कम समय लीजिएगा, ज्यादा समय ना ले, समय कम लीजिए, और अपना मुख्य एक्सपीरियंस जो आपको क्या बेनिफिट हुआ है जूम के माध्यम से, वो बतानी है आपको। यस, जयंती प्रभु जी, आपसे प्रारंभ होगी, अनम्यूट करके बोलना होगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि एक तो कम टाइम में हम कहीं पर भी हो तो इससे ज्वाइन हो सकते हैं, और दूसरा फायदा ये हुआ कि मेरा जो जपा जो रेगुलर हो रहा था वो रेगुलर हो गया। उसमें ना ये प्रभुपाद जी और आप फ्रेंड की कृपा है कि इससे मेरा जपा नियमित रूप से होने लगा, क्योंकि जूम के माध्यम से हमें ना कंटिन्यू उससे ज्वाइन हो सकते हैं कहीं पर भी हो, जैसे कहीं पर भी बाहर जा गए हुए, लेकिन फिर भी हम जूम के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू, बहुत सुंदर अनुभव। ठीक है, मैं म्यूट कर दिया, डोंट वरी। तो धन्यवाद, प्रभु जी का जपा में भी सुधार हुई है, और एक्सपीरियंस है कि उनका कि कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, चलते चलते, सोते सोते, बैठे बैठे, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट लीना माता जी। लीना माता जी जो मलेशिया से माता जी ज्वाइन कर रहे हैं, और माता जी काफी रेगुलर है हर कार्यक्रम में। अभी वहां पर लगभग शायद रात हो गई है, अंधेरा दिख तो रहा है हमको वैसा। तो यस लीना माता जी, आपको इसलिए मैं जल्दी बता दिया ताकि लेट हो गया आपको, आप अपना हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रभु जी, मेरे लिए तो बिल्कुल सभी के लिए है, मेरे लिए तो जूम एकदम लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि हम थे इस्कॉन में, इस्कॉन से कहेंगे तो नहीं कि जुड़े हुए थे, लेकिन मनीष प्रभु जी को जानते थे हम, और थोड़ा बहुत मैं बहुत सालों से 6-7 साल से आई थिंक चैंटिंग भी कर रही थी, और अनियन गार्लिक भी बंद किया हुआ था। लेकिन वो बस एक खाना पूरी जैसा था कि बेड पे बैठ के रात में सुबह टीवी देखते हुए इनफैक्ट कैसे भी बैठ के चैंटिंग कर रहे थे उसे एक नाम के लिए। तो वो पूरा कनेक्शन छूट गया था। यहाँ पर भी जब आए तो श्रीलंका में भी तमिल प्रोग्राम्स ही ज्यादा होते थे, इस्कॉन में जा नहीं पाते थे कभी।
और यहाँ पर भी तमिल प्रोग्राम्स होते हैं ज्यादा, अपनी तरह के लोग नहीं मिलते थे, और दूर भी है थोड़ा इस्कॉन। तो जब भी प्रभु जी ने ये शुरू किया जूम सेशन, तो इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग, क्योंकि हमेशा से इंटरेस्टेड थे और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि घर बैठे बैठे वो हुआ, और फिर एकदम से चेंजेस आए, जैसे प्रभु जी ने बोला चाय कॉफी छोड़ने के लिए। और एकादशी तो मैं रखती थी पहले भी, लेकिन उतनी सिंसियरली नहीं, मतलब अपने आप से ही, जैसे कहते हैं ना, बिना भक्तों के संग के कुछ जो समझ में आता था वो करते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं था। तो वो भक्तों के संग से बहुत दो चेंजेस मेरे अंदर बहुत बड़े आए, कि एक तो मैंने चाय छोड़ दी, और एक सुबह उठना, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। मैं कभी भी लाइफ में जल्दी नहीं उठी, आई एम नॉट अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो मैं 7 से पहले तो कभी नहीं उठी शायद लाइफ में। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और अभी मेरे को आदत पड़ गई है, जैसे कि एक टाइम बन गया है उठने का, तो इट्स लाइक ऑब्वियस सा हो गया। तो वो चेंज आया, एक चाय छूट गई, और एक अनियन गार्लिक नहीं खाते थे लेकिन बाहर खा लेते थे, तो वो भी मैंने कार्तिक में छोड़ा। और दूसरा, जो बुक्स पढ़ने से जो एक बहुत ज्यादा फिलोसफी, ऐसा तो नहीं कहेंगे समझ आ गई है, पर समझ में आने लगी है। क्योंकि पहले बहुत लगता था कि जैसे कुछ फ्रेंड्स के साथ हम थे तो बोलते थे कि इस्कॉन भी जैसे एक इस्कॉनिज्म है, जैसे कोई इज्म होता है, ये भी एक इज्म है। तो कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, कृष्णा ही करो। बट देन व्हेन वी हम पढ़ते हैं उसके बारे में, सुनते हैं, तो फेथ होता है। और ये बुक्स भी मेरे पास सब पहले से थी, क्योंकि हम अटैच थे, तो जहां भी जाते थे बुक्स खरीद लेते थे। कृष्णा बुक भी थी और सब बुक्स थी, लेकिन कई बार पढ़ने की कोशिश भी करते थे, लेकिन समझ नहीं आती थी। लेकिन बहुत ज्यादा बुक रीडिंग सेशन ने तो बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। और उसके बाद फिर आपसे कनेक्ट हुए, कौन उदयपुर से कनेक्ट हुए, और फिर सुबह जल्दी उठने लगे, जपा सेशन में आने लगे, भागवतम अटेंड करने लगे, जितना हो पाया, हो सकता है। और फिर प्रभु जी की इंस्पिरेशन से यहाँ पे मैं बहुत टाइम से, वो मुझे बोल रहे थे लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी क्लास, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे नहीं, खुद कुछ नहीं आता तो मैं क्या सिखाऊंगी लोगों को। लेकिन फिर मैंने इसी उस पे शुरू किया कि प्रभु जी ने बोला ओनली कीर्तन एंड प्रसादम, एंड देन आई स्टार्टेड विद दैट। और अभी यहाँ पे मेरे को लोगों में जो चेंजेस दिखते हैं, बहुत डेडिकेशन से, वो लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है मैं कहूँगी हिंदुइज्म से, इनफैक्ट, क्योंकि कोई जैन है, कोई क्रिश्चियन है, कोई किरानी है, कोई पारसी है, इस तरह के लोग हैं, बट दे उनको इतना अच्छा लग रहा है आना, कि वो जस्ट आने के लिए फॉलो कितना करते हैं पता नहीं। आज एकादशी थी, आज मेरी क्लास भी थी, तो मैंने एकादशी फूड बनाया था, एंड एवरीबडी वाज सो इंटरेस्टेड। और सब लोग यहाँ पे जो मेरी क्लास में आते हैं, 7-8 लेडीज, वो एकादशी रखती हैं। एंड तो मुझे लगता है कि जूम ने तो मेरी, मैं ये कह सकती हूँ, चेंज, लाइफ चेंजिंग मेरे लिए रहा। लॉकडाउन का लगना और जूम सेशन शुरू होना, इट्स वन ऑफ द वाज अ लाइफ चेंजिंग टाइम फॉर मी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माता जी बहुत सिंसियर हैं, और सारे क्लासेस में, जपा में रेगुलरली विदाउट फेल माता जी रहते हैं। तो आभारी है माता जी का। माता जी रहते बहुत दूर, हमसे बहुत दूर, उदयपुर के भक्तों से बहुत दूर, मगर लग नहीं रहा है कि माता जी हमसे दूर है। माता जी उदयपुर में ही है, ऐसे हम लोग को फील हो रहा है। तो हम आशा करते हैं माता जी का वैसे ही संग मिलता रहे हम सबको। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पर और भी कुछ भक्त हैं। संगीता झा माता जी फरीदाबाद से, वो भी काफी इंस्पिरेशंस उदयपुर के भक्तों से ले रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो संगीता माता जी हमारे विनीता माता जी की सिस्टर है, राइट? मैं ठीक बोला? विनीता माता जी सिस्टर है आपका ना? हाँ, तो उनका भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ संगीता माता जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं भक्तों को। 1 साल जूम में आपने क्या एक्सपीरियंस लिया, प्लीज, अगर आप हैं तो वहां पर। आपका नेटवर्क है सही? चेक करिए। प्रणाम प्रणाम। आपका 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 आवाज क्लियर नहीं है, हमको आवाज क्लियर नहीं आ रहा। एक काम करिए, आप नेटवर्क में आएंगे तो आप हैंड रेज करिएगा। अभी आपका नेटवर्क शायद नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, आप आ अभी रही बोलिए। आप है आवाज? आ रही है, प्लीज बताइए। और हो सके तो आप वीडियो भी ऑन करेंगे तो आपको सब लोग देखेंगे। तो बोलने के
हरे कृष्णा। सामने बोलने योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये कोरोना काल में जो मेरे लिए हुआ बहुत ही अच्छा था ये कोरोना, क्योंकि मैं 2 माला करती थी। मैं वैसे 2.5 साल से कर रही हूँ माला, पर 1-2 हो रहा था, मतलब ज्यादा हो ही नहीं रहा था। कभी 7-8 कर लेती थी, फिर कभी विनीता माता जी से बात होती थी तो फिर वो बताती थी कि ऐसे जब करना है वैसे जब करना है, तो फिर ना फिर छूट जाता था। लगता था कि नहीं मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा है, तो चलो मैं और 1-2 वो इतना मुश्किल से होता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर जैसे ये आया कोरोना, लॉकडाउन हो गया, तो उस टाइम मेरा ये अभी ये इस टाइम माता जी आपका तो वॉइस मैं हमको क्लियर नहीं आ रही है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा। आपका आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है माता जी, हमको स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है। एक काम करिए, आप मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन करिएगा, मैं आपको वापस अनम्यूट करूंगा। आपका शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कुछ तो है। ओके, तब तक हम वंशी प्रिया माता जी वापिस हैं, उनसे हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। वो भी अपनी जूम क्लासेस में ज्वाइन करते हैं। तो प्लीज वंशी प्रिया माता जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अनम्यूट हो रहे हैं आप कि नहीं हो पा रहे हैं? वापस करिए, ट्राई करिए। हाँ अभी अभी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, कोरोना काल में तो बहुत ज्यादा ही बेनिफिट हुआ। इतना बेनिफिट हुआ है कि अनलिमिटेड बेनिफिट हुआ है। सुबह 5:30 बजे से जूम रहता है, जपा सेशन होता है, फिर उसके बाद 7 बजे डेली भागवतम होता है, उसके पहले 5:30 के पहले मंगला आरती, ये सब जगन्नाथ जी का हो जाता है। और भागवतम में भी अलग अलग आते हैं, जैसे निरंजन प्रभु जी भी कभी कभी लेक्चर देते हैं और बहुत अच्छा। और मेरे प्रभु जी भी 16 माला नहीं करते थे, मगर लॉकडाउन में ही उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। 16 माला करने लगे, 4 नियमों का पालन करने लगे और कुछ ना कुछ चालू रहता है। कभी ट्यूसडे भागवतम रहता है, क्लास रहता है, उसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उसको हमको सॉल्व करना रहता है। इतने साल से हम इस्कॉन में थे, मगर जितना बेनिफिट हमको नहीं मिला उतना कोरोना काल में मिला है हमें। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ज्वाइन कर दिया, और आप रोज भेजते रहते हैं मुझे कि लिंक रहता है। आपकी भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे उदयपुर में ऐड कर देते हो, कभी कभी सुनने का अवसर मिलता है मुझे, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। जय माता जी। रहते हैं वापी में, मगर उदयपुर के जूम क्लासेस में जब सेमिनार्स होते हैं तो माता ज्वाइन करते हैं, और काफी सिंसियर है माता जी, बहुत सुंदर सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ओके, यहाँ पर शिवरतन प्रभु हैं। शिवरतन प्रभु जी से हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। शिवरतन तिवारी प्रभु। मैं कोई सीनियर जूनियर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कोई सीनियर के हिसाब से बुला रहे हैं या ऐसा नहीं, जो सामने वीडियो में दिखते मैं उनको बोल रहा हूँ। जी प्लीज प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो काफी आपका भी मैं आपको सुनता रहता हूँ, और मदन प्रभु जी से तो हमारा रोज इंटरेक्शन होता रहता है, और चरण सेवा दासी जी से भी हर मंडे को रहता है। जहाँ तक भक्ति भाव का संबंध है, बचपन से ही हमारा जो संस्कृति रही वो इस तरह की रही, लेकिन जो जो मटेरियल जो कॉन्सेप्ट अभी जूम में करीब करीब साल भर हो गया हम लोग हैं जी, और वृंदावन यात्रा की हमने, कृष्णा बुक पढ़ी, अभी अपना जो चल रहा है, तो इट्स अ ट्रेमेंडस चेंज इन आवर लाइफ। वैसे उठना और ये तो जल्दी उठना वगैरह तो खैर हमारे शुरू से था और अभी भी है, लेकिन जो माला जपने का जो था वो नहीं था। लेकिन अब हम लोग more than 16, me and my wife both, दोनों almost बिल्कुल we are very regular and regularly we are joining जो प्रभु जी के ग्रुप में हैं, और उसके अलावा भी यदा कदा जब जब समय मिलता है, क्योंकि
कई सारी भौतिक, हम दोनों ही हैं, अकेले हैं, बच्चे बाहर है, एक लीना माता जी के मलेशिया में है बेटा, उनसे मैंने परिचय करवाया उनका, और जी। एक बेंगलोर में है, तो हम दोनों हैं, तो ऑलमोस्ट, लेकिन जो चेंज हमने आया, जो हमने सीखा, कई सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली हम लोगों को क्लियर नहीं था। हम लोग उस संस्कृति से थे, लेकिन सभी तरफ है वो तो शुरू से, लेकिन हाँ जो चेंज हमने महसूस किया, वो इवन में वाइफ इवन वो बिल्कुल रेगुलर है, और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग इतना मेहनत करके, फिजिकली हम लोग नहीं आ पाते हैं। आई एम मोर देन 73 एंड माय वाइफ इज आल्सो सीनियर सिटीजन। कोशिश करते हैं कि हम लोग सेफ रहें, दैट्स वाई। लेकिन ये है कि आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं और हम लोग जुड़े रहते हैं, सभी भक्तों से जुड़े रहते हैं। कई माता जी जो हमारे हम कभी मिले नहीं, लेकिन अब हम सोच रहे थे कि अभी ये अगर ये समाप्ति हो जाती है कोरोना की, ऐसा सोचा था, तो हमारे मोती मगरी स्कीम में तो आप पता रही हैं यहाँ, तो बिल्कुल हम बिल्कुल सोच रहे थे कि कोई ऐसा कार्यक्रम करें कि सारे भक्त यहाँ आए और प्रभु का शानदार स्वागत करें, और सही कैटरिंग इधर भी करें, प्रसादम करें। ऐसा मैंने बहुत पहले से सोच रखा था, वेरी लेकिन नाइस। हरी इच्छा, प्रभु की इच्छा प्रबल है, जब भी होगा जब करेंगे। और बिल्कुल ऐसी मेरी भावना है, ये मैंने पहले भी व्यक्त किया था, तो बिल्कुल प्रभु की कृपा है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये है कि मिले जुले और इस तरह से कांटेक्ट में रहें, आप लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, बस यही अभिलाषा है। थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवरतन प्रभु जी। आपका इच्छा है तो जल्दी से कोरोना चला जाए तो आप सारे भक्त वहाँ एकत्रित होंगे, खूब बढ़िया कीर्तन करेंगे, प्रसादी होगा सबके लिए। थैंक यू सो मच। प्रभु जी भी बहुत रेगुलर है, शिवरतन प्रभु, थैंक यू। यस, यहाँ पर और भी बहुत सारे भक्त हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा। चांदनी माता जी आप वहां पर हैं? संगीता माता जी वेट करिएगा। चांदनी माता जी आप हैं वहां पर? वीडियो में नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूज हो, है कि नहीं ये पता नहीं चलता है। अगर वीडियो में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, ये होगा। ठीक है, अगर आप नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। दिव्या माता जी नासिक से हैं। दिव्या माता जी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप जूम, उदयपुर जूम से आपने क्या क्या मीन्स आपको अनुभव हुआ है, प्लीज शेयर करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, अगर जूम के बेनिफिट्स बताने तो वो बहुत सारे, लाइक हमको आपसे फिर से आपसे फिर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला जो जूम के थ्रू ही। और मेरे कॉलेज की वजह से ना मैं बहुत कम राउंड्स पे आ गई थी, 2 और 3 राउंड्स ही हो रहे थे। लेकिन जब से जूम स्टार्ट हुआ है, सब भक्तों से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है, तब से हमने 16 राउंड करना स्टार्ट कर दिया है, और रेगुलरली साधना अच्छे से हो रही है। और अगर कभी कभी नहीं भी होती है तो फिर अगर कोई लेक्चर वगैरह सुन लिया ना, तो फिर से ट्रेन पटरी पे आ जाती है, भक्ति की तो अच्छे से हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो कहाँ है, नेहा कहाँ गई है? नेहा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस बताओ भक्तों को। मेरा मेरा अभी से मेरे भी राउंड्स नहीं हो रहे थे, पर अभी 16 राउंड्स कंप्लीट डेली हो रहे, और लेक्चर भी सुन लेती हूँ दिव्या जी के साथ, और अब अच्छे से हो रहे हैं, मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ये नेहा और दिव्या दोनों सिस्टर हैं, और सगतड़ा से ये लोग बहुत सेवा करते हैं, बहुत सिंसियर भक्त है दोनों। और अभी नेहा, हमारे दिव्या माता जी गीता कॉन्टेस्ट में भाग लिए थे, उसमें भी उनका रैंक आया था। तो थैंक यू, बहुत सुंदर भक्त है ये लोग, धन्यवाद आप लोग ज्वाइन करते हैं। आर्यन माता, आर्यन की मम्मी, मम्मी राइट राइट, ओके। माता जी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज, सबको मौका मिलेगी, ध्यान रखिएगा, सबको हम पूछना चाहेंगे। अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? आर्यन की मम्मी कौन है आप? आपका नाम मुझे याद नहीं है, प्लीज अनम्यूट हो सकती है। हाँ, यस माता जी, आप हर क्लास में मैं देखता हूँ आपको, भागवतम क्लास में, इवनिंग क्लास में आप रहते हैं। या हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत, कैसे हैं? मेरे आपका पास तो शब्द ही नहीं है, आपकी सबकी ऐसी कृपा हुई है कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ।
मुझे मेरी भतीजियों ने आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है, मुझे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है, जो मैं शायद शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, मुझे सभी दुखों से सभी से छुट्टी मिल गई है। नहीं वो अब ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कृष्ण प्रेम मिल जाए बस इतनी। और ये सब मेरी छोटी छोटी भतीजियां हैं, प्रभु जी है, हमारी भावना माता जी, और सबसे ज्यादा आपका आशीर्वाद है। बस ऐसी कृपा बनाए रखिए और प्रे कीजिए प्लीज हमारे लिए कि हम सब में बहुत उन्नति हो। अरे वो हमारे घर में कोई भी जपा वगैरह कुछ भी नहीं था, सब नास्तिक टाइप के थे, कुछ भी नहीं था, सब डिस्टर्ब रहते थे, जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान, हैरान परेशान। पर कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब सब एकदम खुश, एकदम जी एकदम मैजिक हो गया है, जादू जैसा लग रहा है अब तो अरे मैं वो बोल ही नहीं पा रही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे। साष्टांग धन्यवाद। दंडवत प्रणाम है आप सभी प्रणाम को, प्रणाम आप सभी प्रणाम। भक्तों को। जय। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर। माता जी बहुत उत्साही हैं और हर क्लास में माता जी ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। उनको हमारे भक्ति भाव माता जी, दिव्या माता जी लोग बहुत इंस्पायर करते हैं माता जी को, और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो मैं अभी प्रीति माता जी को पूछना चाहूंगा, अब अपना एक्सपीरियंस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, जैसा अभी माता जी ने कहा वही स्थिति मेरे साथ है कि शब्द तो है ही नहीं, इतना आनंद और इतना आनंद दिया और बराबर ले रहे हैं। और अभी तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना अभी और पाना बाकी, कुछ तो पाया ही नहीं, अभी भी ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है रोज रोज सुबह शाम एक काम हो, तो इसमें बहुत आनंद। खाना बना रहे हैं तो भी क्लास, नहीं बना रहे हैं तो भी सुबह जल्दी से उठना। खैर मेरा रूटीन था, सुबह तो मैं बरसों से जल्दी उठ रही, लेकिन अभी मंगला के लिए और भी ज्यादा लालायित होकर के उसके दर्शन करना और जपा में आना। जपा मेरा बहुत गड़बड़ था, सुबह मैं योग क्लास में चले जाती थी तो मेरा जपा मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। लॉकडाउन हुआ तो योग क्लास तो बंद हो गई, तो कम से कम मेरा जपा बहुत अच्छा हो गया और अब बहुत आनंद आता है उसमें। और बहुत सारी चीजें प्रभु जी, छह गोस्वामियों के बारे में हमें जानकारी नहीं थी जो यहाँ पर मिली, और विभिन्न प्रकार के जो अपन ने क्विज किया, और अभी भी जो अपन वेडनेसडे को क्विज करते हैं, बहुत आनंद होता है। एक साथ एक स्थान पर बहुत सारे भक्तों से मुलाकात हो जाती है और बहुत सारे नए नए अनुभव, नई नई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और पूरे इंडिया भर के, इंडिया और इंडिया के बाहर के सभी भक्तों से हमारी मुलाकात हो जाती समय समय पर। और आप महाराज से आए, हमने सुनी जन्माष्टमी पर, कार्तिक महोत्सव में, और अपने पुरुषोत्तम मास में बहुत सारी कथाओं का ज्ञान हमें मिला जिनको हम नहीं जानते थे। विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ, क्या वो सब बहुत सारी चीजें प्रभु जी जो नहीं हमें जानते थे, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। और अभी भी कहीं कहीं अभी भी मैं तो परे हो जाती हूँ, थोड़ी सी घूम जाती हूँ कि ब्रह्मा जी कब उनका पैदा हुए, कब उनका स्थान है, कितने समय वो 1 मिनट में कितना उनका योग और मनवंतर निकल। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, म्यूट हो गए, ठीक है, धन्यवाद। आपने, हाँ आप म्यूट है, अनम्यूट है? यस यस हो गया प्रभु जी, आवाज आई प्रभु जी? यस यस बिल्कुल, हमने पूरा सुना, आपका एक्सपीरियंस पूरा सुना। जी प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको भी और सभी को, सभी भक्तों को भी, कि जिनके कारण सबके मिलजुल करके हमारे को ये थोड़ा सा लाभ मिल पाया प्रभु जी। वेरी नाइस, और थैंक सबसे यू। अच्छी चीज प्रभु जी, मेरे प्रभु जी ने भी एकादशी लॉकडाउन टाइम में बिल्कुल बराबरी से किया, तो मुझे अरे और वो आनंद आया। माताओं के लिए जो नहीं सबसे खुशी करते की थे तो बात है कि थोड़ा उनके प्रभु जी लोग जुड़ मिला गए कम भक्ति करना, में। उन्होंने भी प्रभु जी लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके वाइफ लोग जुड़ गए भक्ति में, उनकी पत्नियां, तो पूरा फायदा ही जी फायदा है, चारों तरफ फायदा है। धन्यवाद प्रीति माता जी, आप बड़े उत्साही भक्त है और आप एकदम रेगुलर है, विदाउट फेल। मंगला आरती, जपा, भागवतम क्लास, इवनिंग क्लास, कोई क्लास छोड़ते नहीं है आप।
थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो अगर आप सबका अनुमति हो तो मैं एक छोटा सा रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा, अगर आप चाहे तो चलेगा? 1-2-4 मिनट के लिए, फिर वापस हम अनुभव सुनेंगे। तो मैंने कुछ प्रयास किया बनाने के लिए स्लाइड, फिर भी उसमें कोई त्रुटि होगा तो आप क्षमा करिएगा, कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ और मैं बताते भी जाऊंगा। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट एनिवर्सरी जूम एसोसिएशन, तो 1 साल हो गई, 25 मार्च 2020 से 24 मार्च 2021 तक। तो सर्वप्रथम सुबह उठ के ही मंगल आरती का दर्शन, तो हफ्ते में 3 दिन मंगल आरती का दर्शन कंटिन्यूअसली रोजाना हो रही है, यानी हफ्ते में 3 दिन विदाउट फेल। और काफी सारे भक्त जुड़ते हैं, लगभग 15-20 भक्त हर हफ्ते में 3 दिन ज्वाइन करते हैं और पूरा आनंद लेते हैं मंगल आरती का। तो थैंक यू आप सभी भक्तों को, ये विदाउट फेल हो रही है, आज तक चलते आ रही है विदाउट फेल। उसके बाद हमने शुरुआत में कीर्तन किया 5 से 5.5 आधा घंटा के लिए, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की कृपा से संपूर्ण विश्व में कोरोना को मुक्ति के लिए, कोरोना का मुक्ति के लिए, तो उसमें भी सारे भक्त ऑनलाइन जुड़ते थे, वो कीर्तन में भाग लेते थे जूम के माध्यम से। और डेली जपा सेशन, जपा में लगभग पहले तो 45-50 भक्त आते थे, आजकल पता नहीं भक्त लोग ढीला हो गए, थोड़ा कम हो गए अभी। तो हम निवेदन करना चाहेंगे, जो भक्त नहीं आ पा रहे वो कृपया प्रयास करके आइए, जप में खूब आनंद लीजिए, भक्तों के साथ जप करने में खूब आनंद मिलती है। तो निवेदन है आप आइए, ये डेली सुबह 5:15 से 6:15 1 ही घंटा होती है, तो आप लोग कृपया इसका पूरा लाभ लीजिए। अभी भी कंटिन्यूअसली 1 साल से चल रहा है विदाउट फेल। और साथ में भागवतम क्लास एवरी डे सुबह 8 से 9, ये विदाउट फेल भागवतम क्लास होती है जूम के माध्यम से। सभी भक्त इसमें ज्वाइन करते हैं और पूरा आनंद लेते हैं। भागवतम का हर एक श्लोक के ऊपर एक क्लास, पूरा 1 घंटे का प्रवचन होती है। तो आप नित्यम भागवत से भैया आप बस इसमें ज्वाइन करेंगे तो आप रोजाना भागवतम सुन सकते हैं सुंदर रूप से। और कुछ वीकली क्लासेस जो ऑनलाइन के माध्यम से चलते आ रहे हैं। मंडे को चरण श्याम माता जी का क्लास होती है, निमाय प्रिया माता जी का होता है, वेडनेसडे को मदन गोविंद प्रभु जी का, थर्सडे को मदन गोविंद प्रभु जी का, फ्राइडे को प्रभु जी का और हरिला माता जी का, और शनिवार को मदन गोविंद प्रभु जी का होता है। काउंसलिंग क्लास होती है हर शनिवार को शाम को। तो ये सब ऑनलाइन में क्लासेस चल रहे थे, चल भी रहे हैं अभी भी, कुछ ऑफलाइन हुए हैं, बाकी सब ऑनलाइन चल रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं ये क्लासेस। संडे को भगवता क्लास होती है मदन गोविंद प्रभु जी का, और कुछ 10-15 भक्त जो है लीडरशिप ट्रेनिंग ले रहे हैं देवेंद्र माधव प्रभु जी के द्वारा, जो आगे जाके प्रचार को संभालेंगे, प्रचार को बढ़ाएंगे। तो ये भी ऑनलाइन में हो रही है क्लास। और हम लोगों ने कुछ, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसको बंद किए करना पड़ा, नहीं तो हमने काफी समय तक अलग अलग आचार्यों का जीवन चरित्र को हमने श्रवण किए। एवरीडे शाम को रामानुज आचार्य का पूरा जीवन चरित्र हमने सुना, रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि सभी का जीवन चरित्र सुने। और सुबह जपा टॉक में हमने गीता का महत्वपूर्ण 108 श्लोक ले रहे थे, वो भी लगभग 6ठा अध्याय तक हो गया था, तो वो भी हमको बंद करना पड़ा कुछ कारणवश, मगर ये भी भक्त लोगों ने लाभ लिया। और रोजाना विदाउट फेल 1 साल हो गया प्रभुपाद जी का किताबों का अध्ययन, और ये हो रही है। और इसमें काफी सारे भक्त जुड़ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, मदन गोविंद प्रभु जिसको लीड करते हैं और उसमें हेल्प करते हैं काफी भक्त लोग। और अभी क्या क्या बुक्स खत्म हुई है प्रभुपाद जी का, राज विद्या, लॉ ऑफ नेचर, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद, ब्रजमंडल दर्शन, हरिनाम चिंतामणि, श्री कृष्ण बुक, और अभी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य ये किताब चल रही है। तो इतने सारे किताब पढ़ लिए हैं भक्त लोगों ने इस क्लास के माध्यम से। और इसमें बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, लगभग 400 से 500 श्लोक प्रभुपाद जी का किताब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। हरि बोल। तो साथ में हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके क्लासेस चलते हैं। हमारे देवी राधा माता जी एवरी संडे
उन बच्चों का क्लास लेती है, उनको सिखाते हैं, श्लोक सिखाते हैं, उनको ड्राइंग सिखाते हैं, उनको अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम करवाते हैं माता जी। तो ये हर संडे को होता है बच्चों का कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से। और हम लोगों ने जगन्नाथ कथा, ये लगभग 18 क्लास जगन्नाथ कथा हुई, आप सभी आनंद लिया। और उसमें निर्जला एकादशी में लगभग 4 घंटा विदाउट मीन्स ब्रेक जगन्नाथ कथा हुई थी, आप लोग को स्मरण होगा, अतुल कृष्णा प्रभु जी, शास्त्र स्वरूप प्रभु जी के माध्यम से। और उसके आगे फिर हमने चालू रखा था इस कथा को, 18 क्लास में हमने पूरा जगन्नाथ जी का लीलाओं को श्रवण किए थे। और यस, हमने बीच में एक सेमिनार रखे थे ग्रेट आचार्यों के बारे में, उनकी जीवन चरित्र के बारे में, जिसमें शांत नरसिम्हा प्रभु जी, चरणश्याम माता जी, देवी राधा माता जी की मुखारबिंद से हमने कथा सुने थे। उससे पहले भी एक सेमिनार हुआ था जिसमें हरिलीला माता जी और निमाय प्रिया माता जी भी क्लास दिए थे। वो मुझे मिला नहीं वो वाला फोटो, इसलिए मैंने यहाँ शेयर नहीं कर पाया, जिसमें साधु संघ का महिमा हमारे निमाय प्रिया माता जी ने वर्णन किए थे एक क्लास में। और एक क्लास सिर्फ कुकिंग, भगवान का भोग लगाने में क्या क्या ध्यान रखनी है उसके ऊपर हरिलीला माता जी ने क्लास लिए थे, वो भी सेमिनार हुए थे। राम कथा हुई थी 3 दिन पूज्य अतुल कृष्णा प्रभु जी के माध्यम से, ये भी हमने पूरा आनंद लिया राम कथा ऑनलाइन। संडे फीस्ट विदाउट फेल, हर संडे को ये क्लास होता था अलग अलग वैष्णव के द्वारा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैष्णव स्वामी महाराज जी का मुखारबिंद से भी हमने संडे फीस्ट क्लास सुने थे। तो ये भी आज तक चल रहा था, अभी हम ऑफलाइन किए मगर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन चल रही है। और समर कैंप हुआ बच्चों का, जो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों लोगों ने रथ यात्रा किए, घर घर में रथ यात्रा। देखिए कितना सुंदर सुंदर रथ बनाए बच्चों ने और उसमें भोग लगाए। तो इसमें आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर जगन्नाथ जी का टाटो, जगन्नाथ जी का रथ इत्यादि बच्चों लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे ये सब किए, आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सुंदर। ये हमारे हरिलीला माता जी और निभा माता जी भक्त लोगों ने बच्चों को ट्रेनिंग देके ये सब करवाया है। तो ये भी ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बड़े बच्चों का भी क्लास हमारे हरिलीला माता जी लेते हैं, हर संडे को दोपहर को होती है। ये बच्चे लोग सीखते हैं, सुंदर सुंदर टॉपिक के ऊपर कथा होती है और बच्चे लोग भी क्लास देते हैं, बड़े बड़े बच्चे जो है। तो ये भी हरिलीला माता जी ने हर संडे को ये क्लास लेते हैं, ये रेगुलर हो रही है, अभी भी हो रही है। और यूथ पिचिंग, यूथ प्रोग्राम, यूथ्स को भी प्रोग्राम होती है ऑनलाइन से। हमारे हरिभक्ति प्रभु और मदन गोविंद प्रभु जी बच्चों का क्लास लेते हैं यूथ्स का, ये भी कंटिन्यू आज तक चलते आ रहे हैं। और हम लोगों ने अगस्त महीने में जन्माष्टमी के दौरान ये एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किए थे, जिसमें वरिष्ठ वैष्णवों की मुखारबिंद से हम लोगों ने सुंदर सुंदर कथा श्रवण किए थे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे वक्ता इसमें थे, जिसमें हमने पूरा आनंद लिया। जन्माष्टमी प्रोग्राम हमने आनंद लिए। हम बोरिंग नहीं हो रहे ना, आनंद आ रहा है ना सब देखने के लिए? हाँ जी, ठीक है ना? सो मत जाइएगा, मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए सो मत जाइए। यस, और साथ साथ में और कथामृत महोत्सव का क्विज भी हुआ था, ऑनलाइन से ही हुआ था। उसमें काफी सारे भक्त लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइजेस मिली थी उन लोगों को, ये भी हुआ था ऑनलाइन। और प्रभुपाद व्यास पूजा ऑनलाइन किए थे, जन्माष्टमी ऑनलाइन किए थे, है कि नहीं? और कृष्णा कॉन्टेस्ट ये बच्चों के लिए हुआ था, आप लोग को याद होगा। फैंसी ड्रेस, पोस्टर मेकिंग, फैमिली रंगोली, क्विज कंपटीशन, ये सब ऑनलाइन किए थे हम लोगों ने। हाँ, और ये एक दूसरा न्यूज सेंट्रल एकेडमी में भी ऑनलाइन हुआ था कार्यक्रम। राधा अष्टमी हम लोग ऑनलाइन किए थे। कार्तिक में हमने 1 महीने तक कृष्ण कथा का आयोजन करा, जिसमें वरिष्ठ वैष्णवों के मुखारबिंद से हमने कथा श्रवण किए सीनियर वैष्णवों के। और रोजाना 90 से 100 भक्त इसमें पार्टिसिपेट करते थे, रोजाना सुबह कृष्ण लीला श्रवण कर रहे थे। तो उसमें कुछ पोस्टर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का आशीर्वाद मिला, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, पूज्य देवकीनंदन प्रभु, पूज्य कृष्णानंद प्रभु आदि सारे वैष्णवों का हमको मुखारबिंद से श्रवण का अवसर मिली। और गोवर्धन पूजा ऑनलाइन मनाए, जिसमें भक्त लोगों ने 2000 से भी ज्यादा भोग लगी, घर घर में 56 भोग लगा गोवर्धन पूजा के टाइम पे। आप कुछ भोग का यहाँ आप फोटो दर्शन कर सकते हैं, ये सब हुई। और अभी जैसे प्रीति माता जी कह रहे थे, हर वेडनेसडे को श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर होती है 8 से 9,
और उसमें प्रश्न उत्तर होती है, क्विज, और उसमें जो विजेता होता है उनको सर्टिफिकेट मिलती है। तो कुछ सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं अभी तक। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ हमको जितना नॉलेज में था उतना हम यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से आपको बताएं। तो ये बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हम साल भर किया और आप सबका सहयोग रहा, सभी भक्त लोग बड़ा उत्साह से भाग लिए हर एक कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो अभी हम पूछना चाहेंगे, हमारे वीडियो में नहीं होते मैं कंफ्यूज होता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता पूछना किसको। वीडियो में जो होते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहता है मुझे। ठीक है। ओके, दुर्गा माता जी दिखते हैं तो दुर्गा माता जी को पूछ रहा हूँ, जो दिख रहे हैं उन्हीं को मैं पूछूंगा क्योंकि ना वीडियो में नहीं तो मुझे दिख नहीं रहे बराबर। जी दुर्गा माता जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं तो यही बोलूंगी कि मतलब इस एक साल में मैंने जो सीखा है वो शायद आज तक की उम्र में कभी नहीं सीखा था प्रभु। जो मतलब आप ये सब आपकी वजह से हुआ प्रभु जी। मतलब भोग लगाना तो मतलब हमारे यूं कभी फेस्टिवल आता है तभी भोग लगाते थे, और वो भी यूं कृष्ण को यूं नहीं है कृष्ण भगवान को लगाना, सब भगवान को एक साथ लगा देते। लेकिन अब बहुत नियम से मतलब हर प्रभु जी आपकी वजह से। और ये सब जून से बोलो या इसको बोलो एक ही बात है, क्योंकि मैं तो एक साल ही हुई जुड़े हुए, लेकिन मैंने जो भी आज सब कुछ सीखा वो आपकी वजह से सीखा है। और आप अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना प्रभु जी। मैं तो बहुत मतलब कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, सच बोलो तो बस प्रभु जी। और क्या। धन्यवाद, थैंक यू। तो यस, माता जी ने एक साल से जून में जब से जुड़े हैं, बहुत प्रगति है, कंटिन्यूस होला मला करते हैं, सुबह जप में आते हैं, क्लासेस में आते हैं, काउंसलिंग क्लास में आते हैं, और सारा उनके घर में नियम कानून सब चालू हो गई है, भोग लगाते हैं। थैंक यू, बहुत प्रगति हुई है भक्तों का। ओके, यहाँ उमेश प्रभु जी हैं। उमेश प्रभु देखिए, मैं जो दिख रहे हैं वीडियो में उन्हीं को पूछ रहा हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिए प्रभु जी हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे, मुझे दिख नहीं रहे आप लोग, इसलिए मैं नहीं पूछ पा रहा। उमेश प्रभु जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम है। प्रभु जी, जब लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो लोग एक दूसरे के घर जाना तो दूर की बात, देखने भी नहीं आते थे। तो जूम के माध्यम से प्रभु जी आपने घर घर जाके हमारा मनोरंजन हुआ, प्लस हमारा ज्ञान भी बढ़ा प्रभु जी। और हमें ये लॉकडाउन एक साल कब निकल गया प्रभु जी पता ही नहीं चला। और काफी सुधार हुआ प्रभु जी, भक्ति में हमारा काफी सुधार हुआ, और कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे नाम जप करना चाहिए, कैसे भक्तों से मिलना चाहिए, भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, और एक एक छोटी छोटी भक्तों की मतलब वैष्णवों की बातें जो बाहर से कई भक्तों ने कथा के माध्यम से हमें सिखाई। काफी सारी बातें हमने सीखने को मिली प्रभु जी, और कई चीजें अधूरी थी, कुछ ज्ञान नहीं था, जैसे कि कैसे हमें वास्तव में भगवान को भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, किस टाइम पे कैसे उठना चाहिए, सोना चाहिए, इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था प्रभु जी। लेकिन हमने काफी कुछ सीखा प्रभु जी, और सब ये आपके और प्रभुपाद जी की और सभी वैष्णवों की कृपा से प्रभु जी ये संभव हो पाया। और थैंक यू प्रभु जी, अच्छा आपने हमें रास्ता दिखाया। और धन्यवाद, जूम का भी धन्यवाद प्रभु जी, जो हमें अभी तक जोड़े रखा है प्रभु जी हर भक्त। जैसे सही बोल रहे हैं, जैसे सुबह हमारे बालकृष्ण को बोल रहे थे, ये जूम नहीं है, झूम झूम है, झूम झूम, भक्त लोग इसमें झूम रहे हैं। तो ये सही बात है, जूम के माध्यम से भक्त लोग झूमते रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिंदु माता जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें भक्तों को प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसकी जैसे सभी भक्तों ने कहा कि इससे जो बेनिफिट हुआ है उसके बारे में तो कुछ शब्द ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बेनिफिट इस कोरोना काल में हुआ है, दूसरों के लिए तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, पर हम सबके लिए तो ये मतलब एक क्या बोल सकते हैं, अमृत का काम कर गया। जैसे एक अमृत पे की जैसे जीवन दान अमर हो जाता है, उसी तरह जैसे वो बात हो गई है। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे सिर्फ इस एक चीज का बहुत अफसोस है कि सुबह जूम कंटिन्यू नहीं हो पाया मेरे। तो एक्चुअली मैं सोचती थी सुबह सुबह मोबाइल चालू करना और एकदम बैठना,
क्योंकि मुझे थोड़ा सा घूम फिर के करने की आदत है, तो मुझे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, फिर मैं करती थी फिर छोड़ देती थी। पर बाद में फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो जो जपा उस वक्त जो भक्तों के साथ होते थे वैसे जपा नहीं हो पाते थे। वो जो एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने कहा ये वो जो जपा होते हैं जूम में वैसे नहीं हो रहे। अब मैंने कहा कंटिन्यू इसको ज्वाइन करना, और फिर मैंने कोशिश की। तो अब मुझे ऐसा लगता है जो भक्तों के साथ जो जूम में जपा होते हैं वो प्रभु जी बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, उससे काफी क्लियर हुए, जपा भी काफी क्लियर हुए और काफी अच्छा लगता है। यू प्रभु जी ये तो वर्षा है और इसमें आपका प्रभु जी 100% योगदान है। तो प्रभु जी आपको भी बहुत धन्यवाद प्रणाम, और आप ऐसे कृपा करती रहिए, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। तो ये एक्चुअली इतिहास हिस्ट्री में ये एक हमारे लिए यादगार रह जाएगा। यस यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। यस, तो भक्तों के साथ जो जप होती है 100% उसमें जो क्वालिटी होता है वो अकेले में करने में क्वालिटी नहीं होता है। यस यस, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, आप लोग का एसोसिएशन मिलता रहे वैसे ही, धन्यवाद। ओके, पुष्पांजलि माता जी आप हैं क्या वहां पर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आप वीडियो ऑन कर सकते तो अच्छा है, आपको सब दर्शन करेंगे लोग। हरि बोल जय। यस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्रभु जी। कोरोना जैसे काल में तो जूम हमारे लिए वरदान समान हो गया एकदम से, और सब कुछ जो श्रेय है आपको जाता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ मतलब जाना। शायद आप सुबह नहीं थे, मैंने एक बात बताया था, जो भक्त मेरा नाम बिना लेके एक्सपीरियंस बताएगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो आप मेरा नाम बिना लेके अगर बता सकते हैं, मैं नोट कर रहा हूँ कौन मेरा नाम बिना लेके बोल रहा है, तो उसी को फर्स्ट प्राइज जाएगा, देख लीजिए आप। तो प्रभु जी जैसे जब हम लोग करते हैं तो पूरा एकदम से भक्तों के साथ हमें लगता है कि हम चलो हमारी कुछ जो जप में कुछ कमियां हैं वो भी ठीक हो जाती है, कि अच्छे से हम लोग भक्तों के साथ करें। कभी अगर नींद भी आ जाए तो हम लोग भक्तों के साथ अच्छे अकेले करते थे, पर वो अच्छे से नहीं हो पाता था। पर अभी हम जूम के जरिए हम लोग अच्छे से जपा कर पाए, और बहुत सारी कथाएं हम लोग को सुनने को मिला, और साथ साथ में जो बहुत सारे कंपटीशन वो भी हमें अच्छा लगा कि कितने सारे कंपटीशन, तो ये सब हमें जूम के जरिए हुआ। तो प्रभु जी सब जूम के जरिए हुआ, आपका बहुत बहुत आभारी है हम लोग प्रभु जी कि हमें ये सब मिला सुनने को सब कुछ। तो इसलिए और साथ में प्रभु जी हम लोग घर बैठ के मतलब सब कुछ जैसे भक्तों के साथ हम लोग एसोसिएशन अच्छा हो गया। हमको ऐसा लगता है जैसे दूर रहकर भी लगता है कि जैसे सभी भक्तों से हमारा संपर्क है, कुछ बहुत ज्यादा मतलब हम लोग जानते हैं, ऐसा ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम इस उदयपुर भक्तों से, हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी, पर ऐसा लगता है कि भक्त कितने बड़े भक्त है, हम लोग उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि बहुत जन्मों के हम लोग का वो है ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे हुए प्रभु जी, तो सब कुछ आपको जाना है प्रभु जी की हमारे लिए ऐसे मतलब जूम का जो व्यवस्था किए बहुत अच्छा लगा हम लोग को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। पुष्पांजलि माता जी बहुत रेगुलर है, जपा में भी क्लासेस में भी। माता जी सिलवासा में रहते हैं मगर वेरी रेगुलर और बहुत सिंसियर है माता जी, बहुत सिंसियर है। कभी एक दिन भी एब्सेंट नहीं करते हैं, जपा में हो या क्लास में हो या काउंसलिंग क्लास में हो। तो बहुत बहुत आभारी है माता जी आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। बिमला माता जी आपने बताए थे सुबह, मैं आपका नाम लिया था क्या? सुबह नहीं ना, आप नहीं थे। ओके, बिमला माता जी से हम एक्सपीरियंस सुनेंगे, प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं सबसे पहले शुरुआत से शुरू करती हूँ कि बहुत सालों से मेरे मन में एक छटपटाहट थी कि मैं कुछ ऐसा गीता का ज्ञान प्राप्त करूं, मैं भागवतम का ज्ञान प्राप्त करूं, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने काफी मैं इधर उधर देखती रहती थी कि कुछ ऐसा मिले, लेकिन मुझे फाइनली मिला। मेरे बड़े ब्रदर कछावा प्रभु जी ने मुझे एक बार बताया कि ऐसे गीता की क्लास चल रही है, तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया, और ज्वाइन किया तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि जिस चीज की मुझे तलाश थी वो यहाँ आके मेरी पूरी हुई।
और इस्कॉन से मैं जुड़ी, तो ये मैं कहूंगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस्कॉन से जुड़ी। इससे मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई है। और जूम की बात मैं कहूँ तो मैं कहूंगी कि पहले जब क्लास होती थी तो एक हफ्ते में एक गीता की क्लास होती थी, और फिर पूरा वीक हम इंतजार करते थे कि कब वो दिन आए और फिर वापस क्लास हो। लेकिन जब से जूम आया है तो रोज ही क्लास हो रही है, सुबह शाम। सुबह से लेके हम सुबह 4:30 बजे से 9 बजे तक पूरे कृष्ण में बिजी हो जाते हैं और कृष्ण लीन हो जाते हैं। कृष्ण में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, कृष्ण में हो जाते हैं। और शाम को बुक रीडिंग क्लास रेगुलर होती है, और उसके अंदर हमने इतनी, जैसे कि आपने बताई, 10-12 बुक्स पढ़ ली। और ब्रज मंडल की यात्रा की जो सबसे ज्यादा आनंददायक थी। और हमने आईडीसी कोर्स भी कर लिया इसके माध्यम से। और गीता क्विज सबसे ज्यादा मजा आया गीता क्विज में, क्योंकि इसमें इतने बारीकी से 2 चैप्टर पढ़े हमने, ताकि कि हम एक एक चीज को अच्छा सा जवाब दे सके। तो इतनी डिटेल में नॉलेज तो वैसे तो होती नहीं है, लेकिन क्विज के नाम से काफी अच्छी। और इसके लिए भी मैं कहूंगी कि मतलब हमारे सभी भक्तों ने, सीनियर भक्तों ने, सभी 4 माताजी लोगों ने रोज क्विज भेजते थे वो बारी बारी से, और हम लोग उनको पढ़ के और उसका जवाब देते थे। और अभी तीसरा चैप्टर अब चल रहा है। पहले शुरू में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था, अब थर्ड चैप्टर चल रहा है, उसमें भी यही है। और सारे जो प्रोग्राम्स आपने बताए, जन्माष्टमी और बलराम जयंती और गोवर्धन पूजा, और इतने सारे प्रोग्राम्स हमने जूम के माध्यम से किए, और जूम के माध्यम से भोग लगाया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि जूम के माध्यम से हमने भोग भी लगाए। तो प्रभु जी, मैं कहूंगी कि पूरा साल ही इस्कॉनमय हो गया, पूरा कृष्णमय हो गया, इस्कॉनमय हो गया। और बहुत आनंद आया इस पूरे के अंदर। और मतलब मैं कहूंगी कि जूम मेरे लिए तो वरदान ही साबित हुआ। और मैं कहूंगी कि भगवान का आशीर्वाद रहा, भगवान श्री कृष्ण का, प्रभु श्री प्रभुपाद जी का आशीर्वाद रहा, आपका, मदन गोविंद प्रभु जी का, और सभी भक्तों का मेरे पर बहुत बहुत आशीर्वाद रहा। और मैंने अपने काफी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी जूम के माध्यम से जोड़ा, जो कई बार बुक रीडिंग में और अलग अलग तरीके से गीता क्विज में और आते रहे। तो प्रभु जी, मेरी ये विनती है कि आप सभी मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि मैं प्रगति कर सकूं। और आपने और मदन गोविंद प्रभु जी ने इतनी मेहनत की हम लोगों के ऊपर, नए नए डिवोटीज को, मतलब सीनियर डिवोटीज को बुला के कथा कराना। और कथा महोत्सव जब हुआ था सावन के महीने में, और इसमें भी कार्तिक के महीने में, पुरुषोत्तम मास में, तो बहुत आनंद आया। इतने सीनियर डिवोटीज, इतना कुछ सीखने को मिला प्रभु जी, क्योंकि पहले तो कुछ आता ही नहीं था। मतलब जब हमने इस्कॉन ज्वाइन किया था उस वक्त तो अनपढ़ थे, और अब थोड़ा बहुत ज्ञान बार बार जो चीज सुनते हैं तो वो फिर थोड़ी बहुत याद हो जाती है। अदरवाइज तो क्या है कि एक बार सुना और फिर भूल जाते हैं, लेकिन इसको बार बार सुनने से क्या हुआ कि हमें बहुत काफी कुछ सीखने को मिला। और तो मैं आपको और मदन गोविंद प्रभु जी को और धन्यवाद तो क्या कहूँ प्रभु जी, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, पर मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप दोनों को हमेशा ब्लेस करते रहें, अपना आशीर्वाद रखें, और आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। और सभी भक्तों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी भक्ति में प्रगति करें। हरे कृष्णा। जय। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर अनुभव। एक विशेष बात माता जी बताए, पहले तो हफ्ते में एक क्लास होता था और एक दूसरा क्लास के लिए एक हफ्ता वेट करना पड़ता था, तो अभी एवरीडे क्लास, सुबह शाम दोपहर एवरीडे क्लास। ये बहुत सुंदर बात है कि श्रवण का बहुत ये रुचि बढ़ गई है भक्तों का। यस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच माता जी। ओके, यहाँ नया भाटिया माता जी हैं। नया भाटिया माता जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जूम के लिए क्या बोलूं, हम लोग क्लास तो अटेंड करते ही थे, पहले भी लोकनाथ स्वामी महाराज के उसमें हम लोग 2 साल से जपा कर ही रहे थे। लेकिन जो उदयपुर जूम करना स्टार्ट हुआ वो अलग ही बात थी। मतलब ज्ञान की गंगा आपने घर घर में ला बहा दी, वो हो गया हमारे लिए तो। और प्रभु जी, हम सबको जैसे पता कोरोना हो गया था, लेकिन कोरोना काल में भी पता ही नहीं पड़ा कि वो 14 दिन कैसे निकल गए, क्योंकि दिवाली के दिन हुआ था तो कार्तिक मास था, और सुबह शाम कथाएं और इतना कुछ चलता रहा, तो पता ही नहीं पड़ा वो क्वारंटाइन कैसे चला गया।
तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और हम कितनी भी किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन जो ये वैष्णव अपराध है ना, वो हम लगातार कर रहे थे। और जो आपने ये सब सिखाया ना, इसका तो कुछ वो ही नहीं है कि हम कभी ये जान पाते या सीख पाते। ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है प्रभु जी। थैंक यू। आप म्यूट हो गए। और भी कुछ बोल रहे थे, म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करिए। प्रभु जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। क्योंकि मेरे रिंग बज रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इतनी सारी क्लासें या इतना सब कुछ हम कभी सुन पाते या इतना मंदिर आ पाते, ये सब जूम की वजह से संभव हुआ। आप सब लोगों की मेहनत से बहुत कुछ सीखा है प्रभु जी। अब ये है कि आप सब आशीर्वाद कीजिए कि हम उनको सीखना नहीं, उनको अपने जीवन में उतार भी पाए, है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी बहुत रेगुलर है, जब मैं क्लासेस में बहुत रेगुलर, कभी कभी मीन्स एब्सेंट मैंने माता जी को देखा नहीं। थैंक यू। तो हमारे साथ में यहाँ भाव भक्ति माता जी, भक्ति भाव माता जी हैं। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर हरे करिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। लॉकडाउन के स्टार्टिंग से जूम स्टार्ट हो गया, तो इसलिए कैसे लोगों के पास वही वही देख देख के बोर हो रहे थे और लोगों को बोर जा रहा था टाइमिंग, लेकिन जूम की वजह से हमारा टाइमिंग जैसे हमें कम पड़ रहा था, तो हमें बहुत सारा सुनने के लिए भी मिला। बहुत बड़े भक्तों को महाराज जी के वगैरह लेक्चर अटेंड करने के लिए मिले। और ऐसे तो हम कभी उनसे बात नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ड्यूटी से हम बात भी कर पाए। और हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों का आपसे बहुत अटैचमेंट है, तो मैं अगर उनको दूसरा कहीं किसी से लेक्चर सुनने के लिए बोलूँ तो वो नहीं सुनते थे, लेकिन जूम उनको सबको मीटिंग आईडी दे दिया तो वो सब जूम में ज्वाइन हो जाते थे। तो उन सबका भी हियरिंग हो जाता था और मेरा भी उनके साथ अच्छा हो जाता, भक्ति वगैरह चल रहा था। बहुत सारे प्रभु जी बताने के लिए, लेकिन क्या क्या बताओ। वो मुझे जगन्नाथ कथा सबसे अच्छी लगी कि पूरा जगन्नाथ कथा का सब सीरीज मैंने मोस्ट अबाउट सब सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मुझे वो हरिनाम सब भक्तों ने ग्लोरीज बताई अलग अलग, प्रभुपाद जी की, भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो वो हमने यहाँ पे हमारे ग्रुप में भी स्टार्ट किया, हमारे साथ पूरा इस्कॉन ग्रुप में। तो यहाँ के प्रभु जी को भी वो एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी, तो यहाँ पे भी 4-5 सेशन हो गए ऐसे एक्टिविटी के। हरि बोल। तो जय। चलेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू बहुत बढ़िया। थैंक यू माता जी। हम जब उदयपुर आए थे पहले पहले, हमको याद है हम सगतड़ा गांव जाते थे, महीने में एक बार दो बार यहाँ से गाड़ी लेके लगभग 70 किलोमीटर जाना और 70 किलोमीटर आना। तो हमने ज्यादा तो नहीं गए, कुछ 6 महीना या 7 महीना होगा गए होंगे, पर उसका जो रिजल्ट है आज हम देख रहे हैं, जो सगतड़ा के भक्त बड़े सुंदर भक्त बन गए हैं और बहुत सिंसियर भक्त बने, और ये भक्त लोग अभी दूसरों को भक्त बना रहे हैं। ये बहुत मीन्स ग्रेट अचीवमेंट एक प्रकार से। तो इसलिए कहते हैं प्रचार में जो हम मेहनत करते हैं, जो हमारा एफर्ट्स है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी नहीं व्यर्थ जाता है। आज नहीं तो कल उसका जो इफेक्ट है उसका रिजल्ट आता है। तो हमने तब जाते थे 6 साल पहले, 5 साल पहले, उसका रिजल्ट 5 साल के बाद हम देख रहे हैं काफी भक्त है जो नासिक में रह रहे हैं, अलग अलग जगहों में रह रहे हैं, वो लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी। उसमें से जो मूल कहते हैं ना नींव है, वो हमारे भक्ति भाव माता जी हैं। वो नींव है एक्चुअली, इन्होंने प्रचार करवाए और करे, और इनकी मीन्स इंस्पिरेशन से काफी सारे भक्त बने। यहाँ तक कि माता जी के जो हस्बैंड है मनीष प्रभु, माता जी से ही इंस्पायर्ड होते हैं, बोलते ये सब करती है, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो काफी बार फोन करके मुझे बताते हैं कि प्रभु जी भाव भक्ति सब कर लेती है मगर मेरे से नहीं होता है, आप गाइड करिए। तो कभी कभी बोलते हैं ऐसा, तो माता जी का खूब गुणगान भी करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भक्ति भाव माता जी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ अभी रंजन प्रभु जी हैं, मैं रंजन प्रभु से निवेदन करूंगा वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। रंजन प्रभु जी है तो हमारे गांव से, मगर वो अभी भुवनेश्वर में रहते हैं। उनकी वाइफ और वो बहुत सिंसियर भक्त, 16 माला कंटिन्यू, और अभी इस्कॉन भुवनेश्वर में वो लोग दोनों सेवा देते हैं। माता जी फूल हार बनाते हैं, प्रभु जी प्रीचिंग में लग गए हैं, तो वहां पर जुड़ गए हैं। तो
प्रभु जी से भी एक्सपीरियंस सुन के, क्योंकि ना वो उदयपुर की जूम से काफी इंस्पिरेशन हमको मिला है। तो मैं चाहता हूँ प्रभु जी अपना सॉरी मैं वापस अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताए। अनम्यूट हो रहे हैं प्रभु जी, आप कहाँ गए? ओके, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। यस प्लीज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जूम के माध्यम से क्या बताऊं प्रभु जी, सब कुछ आपने सिखाया है, कुछ भी नहीं छोड़े। जूम तो वरदान हुआ सबके लिए, क्योंकि भक्त तो जानते हैं कोई भी चीज को कैसे सेवा में लगाना है। तो प्रभु जी आपने जूम के माध्यम से भोग कैसे लगाना है, और उसके बाद पूरा मेला, सारे कथा का मेला आपने लगाया, पूरे सारे महाराज आए, कथा किए, और उसके बाद आपने सबका जपा भी सही हुआ। क्योंकि बाहर में मंदिर में हो कहीं जपा करते हैं तो बैठ के या फिर घूम घूम के जपा करते हैं, लेकिन जूम के माध्यम से हर हर कोई बैठे बैठे ही जपा करते थे, तो जपा में सुधार हुआ है। तो हम तो खुद का कितना सुधार है बता नहीं सकते, लेकिन आपके मेहनत से प्रभु जी, क्योंकि आपका ही मैं श्रेय दूंगा, आप कुछ भी बोले क्योंकि आपकी मेहनत से प्रभु जी सबका जूम के माध्यम से भक्ति का जो भी जितने भी सारे अंग है, सब में आपने प्रकाश डाला है, और उसी में सब कुछ जितना भी मंदिर में जो भी सिखाते हैं सब कुछ आपने सिखाया, और नए नए भक्त भी जुड़े, और फिर उसके बाद सबका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। सबको जैसे बोलना है, वैसे बाहर में तो मंदिर में सबको बोलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जूम के माध्यम से सबको बोलना, और फिर कैसे वैष्णव शिष्टाचार हो, जो भी हो आपने सिखाया। और सबसे पहली बात, सबको बोलने का जैसे मौका मिला तो सबका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वो सब आपने सिखाया। और प्रभु जी उसके बाद यात्रा भी आपने करवाया, जैसे मायापुर का आप यात्रा की दिखाए थे, तो उसमें भी कभी तो हम गए नहीं थे उधर, लेकिन जैसे ऑनलाइन देखकर सब थोड़ा बहुत जान पाए। तो प्रभु जी जूम के माध्यम से पूरी आपने सब कुछ कवर किए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको, और सारे भक्तों को भी जो भी जुड़े हैं। ये सब हम लोग सब फॉर्चुनेट सोल है, क्योंकि हम जूम के माध्यम से जुड़े हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद। तो धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। यस, मेरा नेटवर्क गया था तो मैं कहीं कट हो गया। ओके, और भी भक्त हैं तो मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा। हमारे सुमन माता जी, आप हैं वहां पर, कंफर्टेबल है आप? सुमन माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। यस प्रभु जी, जूम ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। हम मतलब बता नहीं सकते, सारे भक्त के अनुभव सुन रही हूँ, वो सारे के सारे मैं भी वही कहना चाहूंगी कि जूम से आप सबसे पहले तो आपने हमें बहुत प्रभु जी प्रभु जी आप वीडियो नहीं मैं हूँ, मैं भी ऑन कर लेती हूँ। प्रभु जी आप भी ऑन कर ली। ऑन है ना मेरा वीडियो? नहीं है, ऑफ है प्रभु जी। नहीं ऑन है बाबा। नहीं दिख रहा है मेरा वीडियो? यस प्रभु जी, अभी मेरा ऑन है। नेटवर्क का पता नहीं, कुछ तकलीफ हो रहा, थोड़ा बीच में जा रहा है। जी बोलिए। मुझे लगा मैंने वीडियो ऑफ कर रखा तो प्रभु जी ने भी कर हो दिया। सकता है उसके लिए भी नेटवर्क गया होगा, हो सकता है। यस प्रभु जी, जूम ने हमें मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, यूं कहूं कि हम जमीन में गिरे थे, जानवरों की तरह जीवन जी रहे थे, और इस जूम ने बहुत ही हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ आपकी कृपा है प्रभु जी। काउंसलिंग क्लास से लेके वैष्णव अपराध से लेके सारी चीजें हमें इतना गाइडेंस मिला है।
और पहले भी हम जूम के माध्यम से क्लास तो अटेंड करते थे। लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के जपा टॉक भी मतलब जपा होते थे तो उनमें भी हम ये करते थे। पर हाँ, आपने जब से उदयपुर का ही करा तो हर वक्त हर वैष्णवों का शुद्ध भक्तों के दर्शन मिले, सभी की क्लासेस सुनने को मिली, हर सबके अमोघ लीला प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी, ये सब जो बड़े बड़े महामन प्रभु जी, इनके भी लेक्चर्स सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा। और उनसे मतलब कुछ हम एक्सप्लेन भी या कुछ क्वेश्चन भी कर पाए, कुछ मन के विचार भी थे, क्या क्या हमें हमारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन के मतलब आंसर हमें मिले। और तो सभी भक्तों ने बता ही दिया। और प्रभु जी पर जूम से एक चीज हुआ प्रभु जी, आपका स्वास्थ्य बहुत मतलब बिगड़ गया उससे मुझे। ना ना, हम तो अच्छे हैं, आपके सामने बैठे हैं, क्या बिगड़ा? नहीं प्रभु जी, आपकी हालत बहुत खराब, अभी भी बहुत पेन हो ना रहा है। ना ना, हम एकदम स्वस्थ है, आप सबका आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे लिए आपने बहुत कष्ट देखा है, बहुत कष्ट देखा, फिर भी कोई आपने कष्ट नहीं। छोड़ा नहीं हमें। अगर किसी को कष्ट होता है तो उसका कारण यह है कि उसका पाप है। तो अगर हमको कुछ कष्ट हो रही है तो उसका सीधा कारण है हमारा पाप की वजह से है। तो इसके लिए ये तो जूम की वजह से थोड़ी ना कुछ हुआ है, हमारे पाप की वजह से हो रहा है। तो आप प्रार्थना करिए, प्रे करिए हमारे लिए। प्रेयर तो हमेशा ही यही रहते हैं, शायद उदयपुर के सारे ही भक्त सबसे पहले प्रेयर जो करते होंगे तो हमारे प्रभु जी के लिए ही करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, आप सबका आशीर्वाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, और भी भक्त हैं यहाँ पर, उनका नाम लूंगा। रमापति मुरली प्रभु जी, हरे कृष्णा। रमापति मुरली प्रभु जी, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, रमापति मुरली प्रभु जी और हमारे भक्ति माता जी बहुत इंस्पायर किए थे क्लासेस के लिए। तो इन लोग की कृपा से क्लासेस वगैरह शुरू किया था, जूम में भी हो, जो भी हो। तो उनका भी एक्सपीरियंस सुनेंगे हम, रमापति प्रभु जी का। वो भी जब में आते हैं, क्लासेस में आते हैं। प्रभु जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम लोग अहमदाबाद में हैं और लॉकडाउन में पूरे फंसे हुए थे इतने टाइम तक, और हम लोग भक्तों का बहुत ज्यादा एसोसिएशन मिस करते थे कि हमें एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा है। पर जूम क्लास के थ्रू और हमें सब भक्तों का एसोसिएशन मिलता था। जपा में क्लास में, भागवतम क्लास में इतने अच्छा हमें कथा सुनने को मिली, इतनी अच्छे हमें ज्ञान मिला। तो बहुत ही सुंदर हमें ज्ञान मिला प्रभु जी, और थैंक यू सो मच कि हम ये जूम के थ्रू हम जुड़ पाए और हमें इतना अच्छा एसोसिएशन मिल पाया भक्तों का और आपका प्रभु जी। थैंक यू रमापति प्रभु जी, थैंक यू, आपका एसोसिएशन के लिए धन्यवाद। और कौन रह गए? नंदलाल प्रभु। नंदलाल प्रभु जी भी सरदार सर से है, वेरी रेगुलर डिवोटी। तो नंदलाल प्रभु, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं तो लॉकडाउन का समय जो है वैसे पास ही नहीं होता, और लॉकडाउन की वजह से हमको इस्कॉन से जुड़ने का बहुत मतलब अच्छा अवसर मिला, और जो भागवत कथा है वो सुनने का बहुत अवसर अच्छा मिला। वैसे तो भागवत जो ऐसे होती है उसमें उतना समझ ही नहीं आता कि आप बताते हैं क्या नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो भागवत है बहुत अच्छी और बहुत मतलब सुंदर तरीके से समझाई गई, और गीता का अध्ययन भी बहुत अच्छा रहा। और ये लॉकडाउन का समय जो है वो मतलब टेंशन का समय था, जो बहुत मतलब अच्छी तरह से बीत गया। यस यस, थैंक यू जी। सही में टेंशन का समय था, अच्छे से बीता। नहीं तो बहुत टेंशन में होते घर पे रहे मतलब जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप और कुछ बोल रहे हैं, शायद म्यूट हो गए क्या? गलती से देखिए तो, चेक करिए, म्यूट हुए हैं, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। यस 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 प्रभु जी, यस प्रभु जी। मैं बोल रहा था कि लॉकडाउन में हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जी जी जी। धार्मिक ग्रंथों को सुनने का, पढ़ने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
जी थैंक यू नंदलाल प्रभु जी। आपका पूरा परिवार ही बैठ के सुनते थे, हमने देखा। तो हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा अभी आप लोग हाथ उठाइए तो जो नहीं बोले हैं, मुझे यहाँ विनीता माता जी नहीं बोले, करुणानिधि प्रभु नहीं बोले। ओके विनीता माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी सबने तो बता ही दिए, वही मेरी भी है, और जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। और आपके लिए ना बोल के तो सजा ही है, आप दे रहे हैं कि आपके बारे में ना बोलूं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पसंद है तो नहीं बोलूंगी। सबसे बड़ी बात है, किसी को जैसे कन्विंस करते जब के लिए, जो एक दो कर भी रहे, जैसे मेरी बहन हो गई, जेठानी जी की लड़की, तो उसको क्या करती हूँ, कहती हूँ कि वैसे मैं बोलूंगी जब कर, या उसको मैं कब बोलूँ कि मैं कर, तो उसको कहती हूँ जूम में 5:15 बजे होता है, 6 बजे तक भी ज्वाइन कर लेना, 2 ही जब कर लेना। तो जूम का ये फायदा बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, सब लोगों से जैसे ऐसे नहीं मिल पाते, मंदिर जाते भी थे हम लोग तो प्रभु जी, कोरोना नहीं भी था तो भी मंदिर नहीं जा पाते थे, तो इस बहाने क्या हुआ, सबसे मिली, मतलब सबसे जैसे सबको जान पाई, और एक दूसरे को देख के, जैसे कछावा प्रभु जी, ये बिमला माता जी, इन सबको देखती हूँ ना, तो लगता है हम लोग क्या कर ले, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, इतना उम्र होने के बाद भी इतना उत्साह है। तो जूम से ये भी प्रभु जी बहुत ज्यादा अनुभव रहा, और बहुत कुछ रहा, जैसे एक बच्चे से भी सीखने को मिला। और मैं तो जब सब बता रहे हैं मैं तब रो ही जा रही हूँ, वीडियो ऑफ इसीलिए कर रखा है मैंने, शिला प्रभुपाद से प्रेयर कर रही थी, मैं रोऊं नहीं क्योंकि ना बोला नहीं जाएगा, इतना कुछ मिला है ना जिसकी शब्द नहीं है। मुझे बहुत उत्साह मिलती, जैसे आप मीटिंग रखते हैं तो कहते हैं सब इतना करेंगे, तो मुझे क्या उससे बहुत उत्साह मिलती है, तो उसलिए भी जूम को धन्यवाद, और बहुत कुछ के लिए धन्यवाद, मेरे से बोला नहीं जाएगा प्रभु जी। और आपके लिए तो मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आपको नहीं पसंद है तो फिर मैं नहीं बोलूंगी। धन्यवाद, थैंक यू। आप जैसे अच्छे भक्तों का संग सभी भक्तों को मिल रहा है, हमको मिल रहा है, तो इसके लिए हम आभारी हैं। बहुत रेगुलर है हमारे विनीता माता जी, सुमन माता जी सभी क्लासेस में अटेंड करते हैं, और घर का सारा सेवा, कुछ जिम्मेदारियां हैं, सब करते हुए भी माता जी लोग रेगुलरली सारे क्लास अटेंड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी और बहुत उत्साही भक्त है। इस टाइम हमने बताए थे हमारे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है दिसंबर महीने में, सबसे हाईएस्ट जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए, कैसे 1 to 1 सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया हमारा विनीता माता जी, सुमन माता जी दोनों। हरि बोल जय। ये दोनों भक्त घर घर में गए, दुकान में गए, रास्ते में एक सभी लोगों को मिलते थे, उनको बोल, और इनका एक्सपीरियंस कभी सुनने की लायक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस। कभी कभी माता जी मिलते तो बोलते दोनों लोग, तो हमें तो इतना उत्साह मिलता है इनके एक्सपीरियंस सुन के, कि कोई उनको डांटता है तो कोई फटकारता है तो कोई प्रेम से उनको स्वागत करते हैं। एक अद्भुत एक्सपीरियंस इन लोगों का। तो 1 to 1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर वेरी ग्रेट। ये दोनों बहुत मेहनत किए हैं। अगर कोई बात सुन लेते हैं कि ये सेवा है, तो वो सेवा को दिल मीन्स जी जान लगा देते हैं। ये दोनों भक्त मैंने देखा, सभी करते हैं, मगर इन दोनों का उत्साह एक अलग ही है, मैं देखता हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दोनों माताओं का, और सही में इन लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए, ताकि हम भी इनके जैसा उत्साही बन पाए। थैंक यू सो मच मैया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। करुणानिधि प्रभु जी, उसके बाद निमाई प्रिया माता जी से भी सुनेंगे। करुणानिधि प्रभु जी प्लीज अब अपना एक्सपीरियंस बताइए। प्रभु जी सभी वैष्णव के चरणों में हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं जूम के बारे में बताऊंगा। प्रभु जी भक्तों ने तो सब बता दिया, पर मैं प्रभु जी मेरा एक्सपीरियंस अलग ही है। प्रभु जी मैं जिस टाइम में मैं स्कॉन से जुड़ा, प्रभु जी ठीक है मैं गल्फ में था प्रभु जी, तो कृष्णा की कृपा हुई और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ प्रभु जी। वहां से प्रभु जी, वहां से आप ऐसा समझ लीजिए, उदाहरण के लिए प्रभु जी एक मानव जीवन का उद्देश्य मालूम पड़ा और वहां से भाग गया प्रभु जी में। तो प्रभु जी मेरे को कुछ मिला नहीं, ये जरूर मिला कि मानव जन्म मिला है मेरे को, परंतु ये मालूम नहीं पड़ा कि ये क्या करना है, क्या ज्ञान आया भी नहीं वहां पे, क्योंकि वहां से जैसे गुरु महाराज का आश्रय मिला और वहां से निकल गया। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। जिसके बाद प्रभु जी गुरु महाराज, हरे कृष्ण, बोलिए आवाज आ रही है।
तो प्रभु जी मैं इधर प्रभु जी जो वैष्णव का विरह है नहीं, जो प्रभु जी मैंने बाद में इधर आके देखा प्रभु जी, वहां पे मैं विचार करता था कि वैष्णव कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी कृष्ण की कृपा हुई, जो प्रभु जी यहाँ पे प्रभु जी अपने इस्कॉन के जो प्रभु जी वैष्णव लोग मिले मेरे को वापिस। तो प्रभु जी कुछ जान आया, प्रभु जी कुछ जान आने के बाद में प्रभु जी ये कोरोना काल ऐसा आ गया कि भाई 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए प्रभु जी लॉकडाउन हो गया। तो प्रभु जी वापिस ऐसा हो गया, परंतु कृष्णा की कृपा और प्रभु जी आप लोग जैसे वैष्णवों की कृपा ऐसी हुई जो प्रभु जी ये जूम चल गया, तो प्रभु जी वापिस जान आ गया प्रभु जी। तो प्रभु जी जो मैंने वहां पे प्रभु जी रह के नहीं सीखा प्रभु जी, क्योंकि मैं ज्यादा गुरु महाराज के सानिध्य में नहीं रहा प्रभु जी, जो प्रभु जी 1 साल में जितना सीखा तो मेरे को मालूम पड़ गया कि वास्तव में कौन क्या चीज है, 1 साल में ही मालूम पड़ा प्रभु जी। चाहे मैं जुड़ा काफी साल हो गया, क्योंकि प्रभु जी इतना वहां पे मेरे को कोई शिक्षा देने वाला मिला नहीं, और मिला तो प्रभु जी वहां से मैंने इनिशिएशन होते ही प्रभु जी इंडिया आ गया। तो प्रभु जी इधर 10 साल में मेरे को कोई मिला ही नहीं, जिसके बाद 7-8 साल कोई मिला ही नहीं, जिसके बाद कृष्णा की कृपा हुई प्रभु जी, भक्त लोग मिले। और प्रभु जी भक्त लोग मिले तो भी प्रभु जी 8 दिन या 6 दिन में एक बार जाते थे प्रभु जी, कर्मी लोग हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी जाते ही नहीं थे प्रभु जी, मंदिर 8 दिन में 1 दिन मिलता था प्रभु जी। ये जूम का प्रभु जी एक ऐसा प्रभु जी सानिध्य हो गया जो प्रभु जी हम डेली प्रभु जी भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु जी इससे काफी प्रभु जी हमको ये मिला है। और प्रभु जी मेन उद्देश्य प्रभु जी अभी मालूम पड़ा कि मेरे को इस्कॉन क्या चीज है, और अंदर से प्रभु जी इतने प्रभु जी आचार्यों के बारे में प्रभु जी मैंने सोचा ही नहीं कि ये कुछ है, चाहे मेरे को इतना दिन हो गया प्रभु जी इसमें, क्योंकि प्रभु जी कोई ऐसा ज्ञान देने वाला मिला भी नहीं। इसके लिए प्रभु जी मैं क्या बोलूं, बहुत 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 आभारी हूँ प्रभु जी। और सभी वैष्णव के चरणों में प्रभु जी दंडवत प्रणाम है कि प्रभु जी ये बहुत अच्छा निकाला है। और प्रभु जी भौतिकतावादी लोग बोलते हैं कि नहीं कि ये जिम है क्या है प्रभु जी, तो हर चीज प्रभु जी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो प्रभु जी ये एक जिम के माध्यम ऐसा हो गया कि डायरेक्ट गोलोक वृंदावन लेके जा रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अमृत मिलता है प्रभु जी, जब भी फोन चालू करते हैं अमृत मिलता है प्रभु जी, जब भी फोन चालू करते हैं अमृत मिलता है। तो प्रभु जी बड़े वैष्णवों के चरणों में बहुत बहुत प्रभु जी, जो हमको प्रभु जी कोरोना काल में हम जो गिर जाते थे प्रभु जी, श्योर है प्रभु जी गिर जा, क्योंकि प्रभु जी वैष्णव का जो विरह है प्रभु जी मैंने देखा है प्रभु जी, क्योंकि मेरे एकदम डगमगा गया प्रभु। तो कृष्ण की कृपा हुई जो प्रभु जी वापिस तो यहाँ पे भक्त लोग मिल गए, बाल कृष्ण प्रभु मिल गए पहले मेरे को प्रभु जी, बाद में जो प्रभु जी वापिस सानिध्य मिल गया। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रभु जी वैष्णव का प्रभु जी, ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि प्रभु जी हम आपको श्रेय देंगे तो आप बोलेंगे कि हमको नहीं देना है, परंतु प्रभु जी हम वैष्णव के प्रभु जी कुछ भी करेंगे तो भी नहीं रह सकते प्रभु जी, वैष्णव के गुणगान किए बिना नहीं रह सकते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत आभार है प्रभु जी आपका। और हम प्रभु जी हमारे जैसे बद्ध जीवों को प्रभु जी आप इतने संभाला, और प्रभु जी आपका स्वास्थ्य का आप ख्याल नहीं करते हुए भी प्रभु जी हमको रख, इसके लिए हम बहुत ही आपका आभारी हैं। और आपके चरणों में प्रभु जी, आपके चरणों में हमेशा रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच करुणानिधि प्रभु जी, धन्यवाद। करुणानिधि प्रभु जी बहुत सीनियर भक्त हैं और बहुत सरल है, हृदय से बहुत सरल है। एक्चुअली हम सबका सौभाग्य है करुणानिधि प्रभु का संग मिल रहा है, बहुत सरल भक्त। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। निमाय प्रिया माता जी और जो भक्त है, हाँ जो वीडियो में नहीं है, चाणस्या माता जी हाँ अभी दिखे मुझे, सेविका गांधर्वी माता जी दिखे। ठीक है आप लोग रेडी रहिए। निमाय प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, और मुझे सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है सबको। मैं सुबह जब देखती हूँ ना, सुबह पहले उठते कहते हैं ना वैष्णवों के दर्शन होते हैं तो दिन अच्छा जाता है, और इतने वैष्णव मतलब एक एक से मुझे सीखने को मिलता है। जैसे होलिनेस लोकनाथ स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि जब वो धाम में होते थे तो जैसे इतनी कृपा रही कि महाराज जी की कृपा तो हमें 2 साल से जूम से मिल रही है। तो महाराज जी कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, अगर मैं मायापुर में हूँ या पंढरपुर में हूँ तो समझो आप भी मेरे साथ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो भक्त अपने अपने घर में बैठे हैं, जहाँ जहाँ इनफैक्ट उदयपुर में नहीं, उदयपुर के बाहर भी, इंडिया के भी बाहर भी, तो मुझे लगता है मैं भी उनके साथ हूँ, मैं भी वैष्णव उनके घर जा पा रही हूँ, उनके डीटीज के दर्शन कर पा रही हूँ। और ये सब कभी पॉसिबल नहीं था, पर जूम में बैठ के किचन में काम करके बच्चों को पढ़ा के इधर उधर होके भी जूम अटेंड कर पा रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है। और जूम की कृपा तो मेरे पे सिर्फ 1 साल से नहीं 2 साल से है, क्योंकि महाराज जी का इतने टाइम से कृपा मिल रही है। सुबह पहले आप स्टार्ट करते जपा, पर हाँ मैं सबके साथ इतना साथ नहीं कर पाती हूँ, फिर बाद में महाराज जी के साथ अटेंड करती हूँ।
तो जूम की तो बहुत ही ज्यादा कृपा। इनफैक्ट बच्चे कहते हैं कि आप तो पहले संडे क्लास में जाते थे, अब तो रोज ही क्लासेस अटेंड करते हैं। पर खैर मैं इतना नहीं जूम का फायदा ले पाई, इतनी क्लासेस होती है कि मेरे को बहुत दुख होता है कि मैं इतनी नहीं अटेंड कर पाई। और बस यही है कि मुझे जहाँ पे एक-एक बच्चे से इतने बड़े सब लोग हैं, मैं इनको शायद कभी भी मंदिर जाती हूँ तो सिर्फ लेक्चर सुन के आ सकते थे, बट एक-एक जने को यहाँ जानने को मिलता है, सबका नेचर कि सब कितने प्योर है, मतलब एक-एक जने से एक-एक चीज सीखने को मिलती है। कोई जप इतना अच्छा कर रहा है, तो कोई बोल इतना अच्छा रहा है, तो किसी की साधना इतनी सुंदर है, कोई इतनी सुंदर से बैठा है। सब बहुत इंस्पिरेशनल है यहाँ पे एक-एक जना। मैं ज़ूम के माध्यम से आज एक-एक वैष्णव को मैं प्रणाम करके अपने लिए ब्लेसिंग मांगूंगी। और पर हाँ, एक चीज मिस नहीं करूंगी। एक हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी जी महाराज का ज़ूम अभी तक चल रहा है 2 साल से, और एक उदयपुर ही ऐसा है जिसमें अभी तक ज़ूम लगातार 1 साल से कंटिन्यू चल रहा है। सब जगह ज़ूम चल रहा था, पर कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने ऐसे चल रहा था। बट एक उदयपुर ही ऐसा है प्लेटफॉर्म जहाँ पे अभी तक कंटिन्यू ज़ूम की क्लासेस चल रही है, और इसका सारा श्रेय नो डाउट प्रभु जी आप ही को जा रहा है। आप इतने पेन में भी हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, इतने सीनियर डिवोटीज जैसे हम कभी धाम में भी जाते हैं तो 1-2 या मतलब 1-2 दिन रुकते हैं तो इतनी ही कथा सुन पाते हैं। पर एक साथ इतने-इतने महीने तक लगातार सब डिवोटीज, इतने बड़े-बड़े वैष्णवों का कभी हम संग भी कर पाते, उनसे एकदम रूबरू सामने उनको देख पा रहे थे, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। थैंक यू प्रभु जी। बहुत कुछ है बोलने के लिए पर लड़खड़ा रही हूँ, नहीं बोल पा रही। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू। आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहे, माता जी का कृपा है। बहुत अच्छे बात है। माता जी और प्रभु जी, मायापुर धाम प्रभु जी थे, अभी शायद बिजी हो गए, तो दोनों बहुत सिंसियर है। थैंक यू सो मच। तो चरण श्याम माता जी प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। और भी हरे भक्त कृष्णा रहें। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मेरे लिए तो जूम बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मेरे में इतनी सारी कमियां थी, तो कुछ कमियां जूम के माध्यम से कम हुई, ऐसा मुझे लगता है, दूर हुई। कि जैसे एक ना मेरा श्रवण का बहुत कम होता था, श्रवण करने का मुझे आदत नहीं था, सुनती नहीं थी मैं। मतलब ऐसे पढ़ने का बहुत शौक है, रीडिंग का। तो जब मेरा साधना चैट जाता था तो उसमें हमेशा वो जो श्रवण वाला कॉलम रहता था, उसमें ऐसे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता था ज्यादातर। तो मुझे लगता था कि ये तो रीडिंग वाले में हमेशा मेरा अच्छा है, तो मुझे लगता था कि ये तो मैं हो ही नहीं पाता था। लेकिन जूम जब से चला है, मुझे सुनने का, अभी मैं मोर देन 4 आवर्स में ना सुनती हूँ, श्रवण करती हूँ। तो मतलब तो और इस मतलब कि तो वो मेरा एक डेवलप हुआ। और एक मेरी बहुत बेकार आदत थी कि मेरे को दिन में ना सोने के लिए 2 घंटे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना तो हमारे शुरू से ही, बचपन से ही हम लोग को सिखाया तो घर में, तो आदत में था। लेकिन दिन में सोने का मेरा था तो 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे में दिन में माया देवी मुझे अपना प्रभाव में ले लेती थी। तो जब से ये मदन मोहन प्रभु जी वाला 4 to 5 सेशन स्टार्ट हुआ, तो कभी कभी सेवा मिलती थी मुझे। तो जैसे जैसे मुझे सेवा मिलती थी, तो देवी राधे माता जी से एक बार मेरी बात हुई, तो माता जी बोला कि, मैंने कहा माता जी मैं तो ना उठ ही नहीं पाती हूँ, 3:45 बजे तो उठ ही नहीं पाऊंगी मैं क्लास। उनका माता जी को आप लेट ज्वाइन करो, जैसा भी आप एक बार ज्वाइन करो। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें। और मैंने फिर, अब तो ऐसी हालत है कि मैं, और जिस दिन मेरे को सेवा मिलती है उस दिन मेरा ये होता है कि 3 बजे तक तो मेरा कोई ना कोई काम 101% आता ही रहता है। तो मैं 3 बजे सोने जाती हूँ, तो भी मैं 3:30 बजे एग्जैक्ट मेरा मतलब आधे घंटे का नैप जो होता है, मेरे को आराम से मतलब तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैं अच्छे से सो गई। तो ऐसा, तो वो भी एक है बेनिफिट। और एक मेरे को सबसे बड़ा भक्तों का संग मेरे को बहुत जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जब बाहर गई थी ये कोरोना काल में, तो बिटिया के पास गई थी बोस्टन, तो तब भी वहां पे भी मुझे ना भक्तों का संग, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब मुझे संग नहीं मिल रहा है, क्योंकि जूम के माध्यम से मैं उससे कनेक्टेड रहती थी, क्लासेस वगैरह करती थी, तो मैं बहुत कनेक्टेड रही। तो और इसके पहले भी मुझे बताया था सभी ने कि ये जूम ऐसे करके एप्लीकेशन होती है, तो आप बाहर जा रहे हो तो आप कर सकते हो क्लासेस। पर मैं सोचती थी पता नहीं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। लेकिन वहां जाने के बाद वो सब अपने आप ही ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में फंस गए, और फिर वो सब अपने आप चलता रहा। तो ऐसा, तो प्रभु जी मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरी कमियां ऐसे मुझे लगता है कि दूर हुई है काफी सारी। और तो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।
थैंक यू। और बहुत बढ़िया एक आपको बेनिफिट मिला कि आप जूम के माध्यम से आपका मंडे क्लास ले पा रहे हैं नहीं तो ब्रेक हो सकता था। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। सेविका गांधर्विका माता जी वापिस से हैं, उनसे भी एक्सपीरियंस सुनेंगे। हरे कृष्णा। सेविका, बहुत बड़ा अस्त्र है। आपका हाँ, हरे नेटवर्क नहीं कृष्णा। है। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ नहीं? हाँ आ रहा है। बोलिए, जूम तो बहुत बड़ा अस्त्र है, क्योंकि कोरोना का जो टाइम, कोरोना हमारे लिए कन्वर्ट हो गया था करुणा में, क्योंकि पूरा दुनिया लगा रहा था कितना केसेस है, कहाँ लॉकडाउन हुआ, कहाँ खुला। हम लोग लगे थे अरे रामानुजाचार्य के आज कौन सा टॉपिक आएगा, लिखो बैठ के, प्रभु जी पूछ लेंगे। पूरा दुनिया उसी न्यूज में और हम जूम वाले इसी न्यूज में लगे थे। और फ्रेंड्स का कॉल आता था, फोन उठाओ, लॉकडाउन है, बात करेंगे। और अम्मा चिल्लाती थी, नहीं नहीं उदयपुर का क्लास है, चुपचाप बैठो, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा बीता। और बीच में एक सूर्य पराग भी आया था, जिसमें दिन भर हिलना नहीं, डुलना नहीं, किधर जाना नहीं, और दिन भर जूम का क्लास था उदयपुर का। सुबह से लेके दोपहर सूर्य ग्रहण खत्म होने तक क्लास था। वो भी बहुत अच्छा रहा उस दिन हम लोग के लिए, नहीं तो हम लोग सो जाते। पूरा कृष्णमय रहा पूरा लॉकडाउन, और पूरा दुनिया देख रहा था कब लॉकडाउन खुलेगा, जॉब चालू होगा। सब जूम वाले देख रहे थे, और 2 दिन बढ़ जाता, और दो कथा हो जाता। ऐसा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सब लोग बोल रहे थे कि श्रेय आपको जाता है, एक्चुअली आपको नहीं जाता है प्रभु जी, उदयपुर वालों को जाता है। अगर वो लोग नहीं आते तो जूम नहीं चलता 1 साल। अगर कोई आएगा ही नहीं, जूम नहीं चलाएगा, तो कहाँ से आप क्लास कर पाते, कोई क्लास कर ही नहीं पाते। और ऑफलाइन क्लास में भी मंदिर में बैठते हुए भी लोग मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और ऑनलाइन में सब लोग वीडियो ऑन करके ध्यान से सुनते हैं। बाप रे, मैं तो पहली बार ऐसे लोगों को देखी, उदयपुर वालों को। बहुत अच्छे भक्त है उदयपुर के भक्त, इनके वजह से जूम 1 साल से चल रहा है। जपा मंगला सब, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरा श्रेय उदयपुर के भक्तों को जाता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है जो उदयपुर वाले को सहारा दिए हैं जूम के सहारे। मैं तो आलसी आती नहीं हूँ सुबह में, जब से लॉकडाउन खुला है, फिर भी क्लास में आ जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सारे उदयपुर भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मैंने बोला ना, जो मेरा गुणगान के बिना बोलेगा उसको प्राइज मिलेगा। वो मैसेज की आपका निंदा करके मैं बोलूंगी करके, तो इसलिए मुझे बोल रहे कि आपका श्रेय नहीं है, उदयपुर के भक्तों का श्रेय, इसलिए उसको प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज लेना। थैंक यू सेविका गांधर्विका माता जी। माता जी बहुत सिंसियर है श्रवण में, लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हाँ रेणुका माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताइए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पहले तो प्रणाम प्रणाम। मुझे तो प्रभु जी जूम का बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। मेरी तो प्रेगनेंसी थी और कोरोना था, तो कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो जूम पे सब लेक्चर आप अटेंड किए प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब बोल नहीं सकते इतना सब ज्यादा अभी। बहुत अच्छा प्रभु जी। और आपने जगन्नाथ यात्रा में भी हमें सहभागी होने का जो मौका दिया, अवसर दिया, वो भी बहुत ही अच्छा था, अनोखा था प्रभु जी, अविस्मरणीय था, बहुत ही अच्छा था प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। साथ साथ में देखिए माता जी का सुखी परिवार, भक्त परिवार साथ में है। 2 बेटियां, 1 बेटा। उसका नाम क्या है छोटू का? इसका रियांश है प्रभु जी। रियांश प्रभु। एंड बाकी दोनों बिटिया का नाम बता दो, आप लोग बताओ। इशिता, माही, इशिता, रियांश, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। ये भी मंत्र सुन के बहुत खुश होता है प्रभु जी ये। अच्छा, हरि बोल। फीडबैक देख के भी खुश होता है। बहुत अच्छा भक्त बनेगा, महान भक्त बनेगा, महान प्रचारक बनेगा वो। जय हरि हरि। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। ये चंसा माता जी। प्रभु जी मुझे और बोलना था ऐसा कि ये ना जूम के माध्यम से एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये हुआ कि हम किसी भी परिस्थिति में हो ना, कैसी भी हालत में, तो हम जूम ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि बाकी हमको टेंपल जाने के लिए रेडी होना पड़ता है ऐसे, तो लेकिन जूम में हमको ऐसा कुछ नहीं। एक बार जैसे भी हो, एक बार आप बैठ जाओ तो अपना, और कुकिंग करते हुए हम सुन सकते हैं, और श्रृंगार सेवा करते हुए हम सुन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है प्रभु जी। थैंक यू सो मच अगेन अनम्यूट करने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद। तो यस, थैंक यू माता जी। के हम लोग मंदिर बिना आके भी सुन सकते हैं।
मगर यस, जब तक कोरोना चल रही है तब तक आप लोग को ये सुविधा मिलेगी। जैसे कोरोना समाप्त होगी, सबको टीका लग जाएंगे, तो आप लोग को ये सुविधा से वंचित होना पड़ेगा, आपको मंदिर आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उदयपुर के लिए। बाकी उदयपुर से बाहर जो भक्त है उनके लिए तो हम लोग जूम चालू ही रखेंगे। यस, विनीता माता जी क्या बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। प्रभु जी, संडे को सिर्फ आप नहीं दीजिए, बाकी टाइम तो आप दे सकते हैं ना, मतलब बाकी टाइम तो क्लास आप लेंगे ना, आप कह रहे हैं ना जून। देखेंगे, डिसाइड करेंगे, अभी कोरोना पूरा हो जाए टीका सबको, फिर बताएंगे क्या होगा। अभी तो चलेगा ही सारा, अभी तो वापस 144 लगा तो ऑनलाइन में चलेगी, क्या करें। ठीक है। और प्रभु जी, मैं कह रही थी जैसे मेरे उठने का ना, ये जूम ने उठने की आदत लगा दी। बाकी क्या होता था, कौन देख रहा है, मैं 5 बजे माता जी का फोन आया कि ना, उन्होंने कहा चलो कल से ना जूम पे अपन करेंगे 5:15 बजे से। मैंने कहा माता जी, मैं तो 5 बजे उठती हूँ और 5:30 बजे हमारी मंगला होती है, तो 5:15 बजे कैसे होगा। तो माता जी ने कहा थोड़ी 15 मिनट पहले। माता जी तो हमको इतना आराम से समझाते हैं, इतने मतलब ध्यान से, बोले थोड़ी देर पहले उठ जाना, थोड़ी 4:45 उठ जाना, जल्दी से कर लेना। हाँ ठीक है माता जी, देखूंगी। तभी लग रहा था, अब तो जूम ने हमको उठा दिया फटाफट कि जूम स्टार्ट हो गया। सही ये बात है। प्रभु जी कह रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, जय, थैंक यू। क्या प्रीति माता जी क्या बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जी, थोड़ा जी। सा ये और कह रही थी कि जूम आप भले बाकी चीजें बंद करें, क्लास करें, हमें वहाँ मंदिर बुला लें, आने को तैयार है, सेवा के लिए तैयार है, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारी मंगला और जपा प्लीज मत बंद करिएगा। हाँ, ये चालू रहेगा, चालू रहेगा, इसको कंटिन्यू मंडे क्लास रखेंगे। प्रभु जी, मंडे क्लास, काउंसलिंग क्लास, ये प्लीज मत बंद करिए। इसमें अधिक से अधिक भक्त जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। अगर मंदिर में चालू कर दे तो आधे हो जाएंगे प्रभु जी। ठीक है, से हम लोग, मैंने ऐसे विचार किया था, चर्चा भी किया था भक्तों से कि हमने ये जूम क्लास, जूम जपा कंटिन्यू ही रहेगा, मगर हमने हफ्ते में एक महाजपा रखेंगे कि एक जगह पे सब लोग एकत्रित हो, मंदिर हो, कोई भी हो, जहाँ सब भक्त आएंगे, साथ में बैठ के जप करेंगे। वो हमने विचार किया। बाकी डेली का जूम तो चालू ही रहेगा, डेली का जूम तो चालू ही रहेगा। ओके, राजकुमार प्रभु जी, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। समय हरे वैसा हो कृष्णा गया, प्रभु। मैं क्षमा चाहता हूँ, और एक 10 मिनट कुछ भक्त लोग रह गए तो उनका भी एक्सपीरियंस सुन लेते हैं हम लोग, प्लीज। दंडित प्रणाम प्रभु जी। दंडवत आप प्रणाम। सभी वैष्णवों को बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कि प्रभु जी को हमारा जो पहले से शेड्यूल था, मैं मंदिर भी नहीं आ पाता था, और इस जूम की वजह से ऐसी क्लासें अटेंड करने पर जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और बहुत कुछ सुधरने का और समझने का और सीखने का हमें मौका मिला। और हमारी जो गंदी आदतें थी, जो समय टीवी और मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा जाता था हमारा, वो बहुत बिल्कुल नहीं के बराबर खत्म हो गया। और बहुत मामूली, कभी अब वक्त भी निकल भी नहीं पाता, चाहते तो भी वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि और हमारे समय जब कभी पढ़ने का मुझे कभी इच्छुक ही नहीं रहता था, तो अब ये कम से कम मुझे अभी लगता है कि अब सभी लोग भगवान की सेवा करते हैं, कोई क्या करता है, कोई दिन की क्लासें भी अटेंड करते हैं, और मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, कर नहीं कर पाता हूँ। तो कम से कम मुझे अब यूँ लगता है मुझे भी कुछ करना चाहिए था। मुझे कम से कम मैं पढ़ तो सकता हूँ, ऑफिस में भी थोड़ा समय निकाल के कंप्यूटर के ऊपर जो वो मैं बहुत कुछ कृपा हुई है। और जूम की वजह से तो ये समझ लो, जो मैं 2 साल पीछे रहता है ना, वो आपकी कृपा की वजह से, आप सभी की वैष्णव की कृपा की वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ, और बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। और जय आपका जय, हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, और जूम बंद ना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू राजकुमार प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद। राजकुमार प्रभु भी वेरी रेगुलर है, जपा में, मंगला आरती में, एवरी डे विदाउट फेल प्रभु जी आते हैं क्लासेस में, बहुत रेगुलर है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। राज प्रभु जी, क्या चल रहा है? डोसा वोसा चल रहा है क्या? आज कहाँ गए ये? राज प्रभु जी डोसा सेंटर खोल दिए ना अभी। कहाँ गायब हुए वो? यस, राज प्रभु है कहाँ आप? है ना आप यहीं पर? अरे थोड़ा, हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस हरे बताओ कृष्णा अपना। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए सभी बताइए। वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। जय हो। जूम से ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पे भी होऊंगा तो इस्कॉन उदयपुर के साथ में रहूंगा, बस मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि प्रभु जी से और सारे भक्तों के साथ में रहूंगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे भी जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, बाहर भी होता हूँ, या शॉप पे भी होता हूँ, मैं कभी जाना नहीं होता है, कभी मंदिर नहीं आना होता है, तो मैं जूम के माध्यम से सभी के साथ जुड़ा रहता हूँ।
और दूसरा एक आईडीसी क्लास जो हमारी हुई थी, जो कोर्स हुआ था आईडीसी कोर्स, वो मैं सोच रहा था कि अभी मंदिर में होता तो 7 दिन में कैसे जा पाता, पर वो भाग्यशाली रहे जो कोरोना काल में हो गया आईडीसी कोर्स जो सही में अच्छा रहा भाग्यशाली मेरे लिए। है, सही में भाग्यशाली है। और नेक्स्ट अच्छा हो आईडीसी गया में वो। लोगों का दुर्भाग्य है कि और मंदिर आना पड़ेगा। हाँ, और बाकी सारे फेस्टिवल हुए थे, उसमें कथा सुनी थी, रामनवमी वाली कथा सुनी थी, भगवान राम की सब कुछ, और अतुल कृष्ण प्रभु जी की क्लासेस सुनी थी, बहुत अच्छा रहा। भागवतम की, जगन्नाथ जी की कथाएं सुनी थी, उस समय अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। अभी हमेशा लगता है कि जूम के साथ में, और दूसरी बात ये कि कभी हम क्लास अटेंड भी नहीं कर पाए तो अपन यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आ जाता है और वापस से देख सकते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी फ्री हुए घंटे 2 घंटे बाद तब आप सुन लिए, तब बहुत अच्छा लगता है कि हमें ध्यान रहता है कि हम कभी भी दोबारा वापस सुन सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू प्रभु जी। यस, सही बात है, सही बात है, धन्यवाद। राज प्रभु जी हमेशा साथ में ही है, जगन्नाथ जी के पास में है, साथ में है। थैंक यू। राजकुमार प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं? और हरे कृष्णा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं राजकुमार प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सबसे बड़ी बात है जूम पर जो मीटिंग चलती है ना प्रभु जी, तो हम मैं 9:30 तक, कभी कभी 9:45 तक मैं सुन पाता हूँ, आप सभी की कृपा की वजह से। बाकी क्लासेस थोड़ी अटेंड कर पाते हैं हम मंदिर आके, कभी नहीं कर पाते। यस यस यस, सही बात है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। और कौन रह गए हैं जो नहीं बताए एक्सपीरियंस अपना? राम रतन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं तो प्रभु जी लॉकडाउन में अकेला था, पुस्तकें पढ़ता था, तो यूट्यूब पे और देखता था, तब सोचता था कि कभी मुझे भी संग मिलेगा, ऐसा कब मिलेगा। तो जूम के माध्यम से मुझे भी संग मिल गया भक्तों का, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। यस, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रत्ना माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकते हैं? अनम्यूट करिए, वहां पर अनम्यूट ऑप्शन आया, देखो जी। थोड़ा जोर से बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। जी बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैंने तो बहुत सीखा है, मेरे को तो फोन ही नहीं चलाना आता था। तो भी कम से कम फोन चलाना सीख गए आप। यस, सही बात है। ये काम सीखी, और कथा तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितना मैंने सीखा है प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी बहुत रेगुलर है, जब मैं क्लासेस में माता जी जैसे बोल रहे थे ना, उनको फोन चलाना नहीं आता है, फिर भी वो उनकी बिटिया से पूछकर चालू करते हैं। कि गांव जाते हैं, गांव से फोन करते हैं, प्रभु जी कैसे ज्वाइन करना है बताओ, या मैं किसको बताओ, ऑन करके दे। और जब गांव गए थे, गांव में सारे लोगों को बिठाते थे घर के सामने, और 15-20 लोगों को बोले कथा सुनो, तो कथा में बिठा देती माता जी। तो बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा माता जी का, थैंक यू। यस, और कुछ कोई जो नहीं बताया अभी तक अपना एक्सपीरियंस, ऐसा कोई भक्त है जो बताना चाहे? अपना हाथ उठाइए। और कोई भक्त कुछ बताना चाह रहे हैं? नेहा माता जी, आप जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं हमेशा बोलती थी कि जगन्नाथ जी हम वहाँ नहीं आ पाते, आप हमारे पास आ जाइए, तो शायद उस पर सुन ली जगन्नाथ जी ने। अच्छा, मुझे अभी लग रहा है कि उधर क्यों जा रहे जगन्नाथ जी, प्रताप नगर। ये आपका कमाल है, आपने गड़बड़ किया इसमें। प्रभु जी ऐसा लगता था हम कभी आ नहीं पाते ना। हाँ, मुझे वही अच्छे शुद्ध भक्त जब प्रार्थना करते भगवान सुन लेते हैं। चलो ठीक है माता जी, अभी कम से कम 10-15 साल ऐसा प्रार्थना मत करो, ठीक है ना? नहीं तो बार बार कहाँ लेके घूमेंगे जगन्नाथ जी को हम लोग। तो आपके पास आ रहे, खूब सेवा करिए। धन्यवाद, हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई भक्त जो छूट गया है, जो बताए नहीं, ऐसा कोई है? नहीं, सबका हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों ने मीन्स अपना एक्सपीरियंस बताए, हमको बहुत उत्साह मिला। और हमारा एक्सपीरियंस यही रहा, हमारा साधना में, हमारा भक्ति में, हमारा अध्ययन में, हमारा श्रवण में काफी प्रगति हुई है आप सबका कृपा से।
आप सबका आशीर्वाद से मैं यही प्रार्थना करूंगा, कृपया आप सभी मेरे ऊपर कृपा बरसाए, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं और प्रगति कर पाऊँ, आप लोग की जैसा भक्त बन पाऊँ, ऐसा मेरा आशा है। तो प्लीज आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी गौर पूर्णिमा है भक्तों, तो संडे को अपन उदयपुर में क्या सिचुएशन है, 144 लगने के बाद आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्या दिक्कत है? नहीं आ सकते हैं, ऐसा है? नहीं आ सकते हैं, नहीं अलाउ नहीं है। ओके, तो फिर वही ऑनलाइन में आप लोग को दर्शन होगी। फिर अगर नहीं आ सकते हैं तो कुछ भक्त जो सेवक आ जाएंगे, जो सेवा करने वाले, बाकी आप लोग घर से ही दर्शन करें। और होली में तो ऐसे ही पूरा बंद किया हुआ है मेरे हिसाब से 28-29, तो पूरा परमिशन नहीं है। तो ठीक है, मगर फेस्टिवल तो होगी गौर पूर्णिमा 28 को, आप लोग घर से। मगर बहुत दुख लग रहा है कि आप लोग नहीं आ पाएंगे, बहुत दुख लग रहा है। क्या करें, आप लोग कुछ आइडिया दीजिए, तो भक्त लोग कैसे आ पाएंगे? 27 को खुला है क्या? 27 को खुला है, 27th? प्रभु जी कल तो किसानों की कोई रैली वैली है, इसलिए